हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी पॉइंट एंड हिंद गुरु एकेडमी। आप सभी लोगों का एक बार हिंद गुरु और स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सीयूटी मई में सीयूटी एग्जाम होने वाला है, जनरल टेस्ट, जिसके मैं दो ऑलरेडी पीवाईक्यू सीरीज मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और आज मैं लेकर आया हूं पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 3। ठीक है, इस सेट नंबर 3 में जैसे जो प्रीवियसर में सीयूटी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनको यहाँ पर मैं लेकर आया हुआ हूँ। तो अगर आप लोग सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता चलेगा कि सीयूटी कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछ रहा है, सीयूटी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका 501 आपका कोड नंबर आपका एक ही है। जनरल टेस्ट आज मैं किसको सॉल्व जनरल जीटी आज मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ आ 2 नंबर, एक 2 नंबर की डिजिट है, उसका सम कितना है भाई 10 है। तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट नंबर मेरा x है एंड सेकंड नंबर y और दोनों का सम कितना है 10 है। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। फिर कह रहे इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, अगर इसमें से 18 को माइनस किया जाता है तो क्या हो जाएगा, द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। तो जो आपकी डिजिट के जो नंबर होंगे वो आपके इक्वल हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखा है, 6 7, अगर इसमें से मैं कुछ माइनस कर दूं तो जो डिजिट है इनके नंबर 7 होना, मतलब सेम होना चाहिए इनके नंबर। तो ये आपसे कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है कि ऑप्शन से जाइए, बाई ऑप्शन से, फालतू की तिगड़म में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नंबर सिस्टम का एक ये क्वेश्चन है 2 डिजिट का जो सम है वो कितना है 10 है। तो आप देखिए ये जो आपको नंबर, आपको जो ऑप्शन में 2 डिजिट के आपको आंसर आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इनका आप सम करिए सबसे पहले। आप क्या इसका सम करने पर 10 हो रहा है कि अगर मैं 5 प्लस 7 प्लस अगर मैं 5 कर दूं तो क्या ये 10 होगा? नहीं होगा। कितना होगा? ये 12 होगा। तो ये तो ऑप्शन आपका हो नहीं सकता है फिर आपका। फिर मैंने इसको चेक किया कि 7 प्लस 3 10 होता है, बिल्कुल 10 हो जाएगा आपका। मतलब ये वाला आपका ऑप्शन हो सकता है, ये वाला आपका ऑप्शन हो सकता है। 6 5 के आपका 10 होगा, नहीं होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। 6 प्लस 4 आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर है तो 50-50 का खेला यहाँ पर भाई हो गया है यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है फिर, नेक्स्ट कंडीशन पढ़िए कि इफ 18 को अगर इस नंबर में से, इस डिजिट में से अगर 18 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो डिजिट वाले नंबर होंगे वो आपके सेम हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। 73 में से सबसे पहले मेरे पास 2 कंडीशन है ना, एक ऑप्शन नंबर 2 और एक ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले मैंने 18 माइनस किया तो कितना हो जाएगा? ये 55 हो जाएगा आपका ये। अच्छा, इसमें से मैंने जब मैंने माइनस किया कितना 18, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं ये जो दोनों डिजिट हैं ये क्या है डिजिट आपकी? ये डिजिट आपकी सेम है, लेकिन इसमें दोनों डिजिट ये सेम नहीं है। और यही आपसे पूछा गया था कि जो रिजल्टिंग होगा, जो रिजल्टिंग डिजिट्स होंगी वो आपकी सेम होना चाहिए। तो सेम किस में है? इक्वल किस में है भाई? इसमें है ऑप्शन नंबर 2 में। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कोई फॉर्मूला या ज़्यादा कोई तिगड़ में फंसने की जरूरत नहीं है। जो कह रहा है उसको आराम से बस कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला। तो स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि एक कोई भाई रोड है, इस रोड पे कुछ शॉप्स हैं। ठीक है, कुछ शॉप्स के पास क्या है भाई? ये सारी शॉप्स यहाँ पर हैं। इन शॉप्स में क्या है? जो न्यून लाइट्स, कुछ शॉप्स हैं उनके पास न्यून लाइट्स हैं, लाइट्स यहाँ पर है। बट फिर कह रहा है कि बट दे ऑल हैव साइन बोर्ड, लेकिन सभी के पास साइन बोर्ड है। यहाँ पे सभी के पास यहाँ पे क्या है? शाइन बोर्ड एक यहाँ पर है, सभी के पास जितनी शॉप्स हैं। अब कंडीशन पढ़िए कि भाई कंडीशन में आपसे क्या कह रहा है? ये कंडीशन में आपसे कह रहा है, ये कंडीशन में आपसे कह रहा है कि सम शॉप हैव आइदर साइन बोर्ड और नियॉन लाइट्स। कुछ शॉप ऐसी हैं जिनके पास या तो क्या है? साइन बोर्ड है, या फिर क्या है? नियॉन लाइट्स है। अब समझिए आप यहाँ पे, कुछ शॉप ऐसी है जिनके पास नियॉन लाइट है, लेकिन सारी शॉप ऐसी हैं जिनके पास क्या है? जिनके पास साइन बोर्ड है। सारी शॉप्स ऐसी हैं। तो पहली वाली कंडीशन तो भाई फॉलो इसमें होगी नहीं, ये वाली कंडीशन तो इसमें फॉलो होगी नहीं। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि सम शॉप हैव नो साइन बोर्ड। कुछ शॉप ऐसी हैं जिनके पास साइन बोर्ड नहीं है। क्या ऐसा इसमें है? सारी शॉप के पास साइन बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कुछ शॉप ऐसी हैं जिनके पास साइन बोर्ड नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला भी आपका ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, आपका ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं है। फिर कह रहा है आपसे ऑप्शन नंबर 3 कि सम शॉप्स हैव नो नियॉन लाइट्स, हैव नो नियॉन लाइट्स। अच्छा,
जो नियॉन लाइट्स है वो कुछ ही शॉप्स के पास है, लेकिन इसके बाद जो शॉप्स यहाँ पर है उनके पास नियॉन लाइट नहीं है। तो ये कंडीशन सही हो गई भाई यहाँ पे कि सम शॉप ऐसी हैं, कुछ शॉप ऐसी हैं जिनके पास नियॉन लाइट्स नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सम शॉप हैव बोथ साइन बोर्ड और नियॉन लाइट्स। अब देखिए आप, सारी शॉप के पास क्या था, साइन बोर्ड था, कुछ शॉप के पास क्या था, नियॉन लाइट्स था। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो शॉप्स हैं इनके पास क्या है, ये जो शॉप्स हैं इनके पास क्या है, इनके पास साइन बोर्ड भी है और इनके पास नियॉन लाइट्स भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला भी आपका सही हो जाएगा आपका फिर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये भी सही हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर जो 4 होगा, थर्ड एंड फोर्थ जो आपका कंक्लूजन होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि अनुभव स्पेंड 14% ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का 14% इन्वेस्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी पे, 28% करता है रेंट पर, 18% करता है शॉपिंग पर। इफ, चलो यहाँ तक समझते हैं पहले। मान लीजिए देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो अनुभव है इसकी सैलरी यहाँ पे या इनकम को यहाँ पर नहीं बताया गया। मान लीजिए इसकी इनकम 20,000 है, तो मैं क्या करता हूं कि भाई इसको 100% मान लिया जाता है जब भी यहाँ पे परसेंटेज की बात होती है। एक ही आपका ये परसेंटेज का आपका एक ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका एक ये है। अब समझना मुझे क्या है, समझना मुझे भाई ये है कि मैंने मान लिया, हम लोग तो मानने के लिए है ना, मान लिया कि 100% इसकी क्या है, इनकम इसकी है, इनकम इसकी है, कितनी है इसकी, 100% इसकी फिलहाल में इसकी इनकम है। अच्छा ये प्लस में है, मतलब कुछ पैसे ये कमाता है, उन पैसों को मैंने मान लिया कि भाई ये 100% है। ऐसा होता है ना कि मेरी सैलरी मान लीजिए कि 30,000 या 40,000 है किसी की सैलरी, तो उसको 100% मान लिया जाता है, उसको 100% इसको एज्यूम उसको कर लिया जाता है। अब इसी 100% में से कुछ ये इन्वेस्ट करता है, कितना इन्वेस्ट करता है, 14% करता है ये किस पर, इलेक्ट्रिसिटी पे करता है ये, ठीक है, और इसके बाद 28% इन्वेस्ट करता है, माइनस लगा रहा हूँ, इसलिए माइनस लगा रहा हूँ क्योंकि ये दे रहा है ना किसी को पैसे, ये 28% करता है, ये रेंट पर इन्वेस्ट करता है, ये रेंट पर 20% ये रेंट पर इन्वेस्ट करता है, परसेंट में ये दोनों। इसके बाद 18% इन्वेस्ट ये करता है शॉपिंग में, 18% की भाई ये शॉपिंग करके ले आता है और भाई 18% ये शॉपिंग में करता है। अब मेरा कंडीशन को अभी यहाँ तक पढ़ा है, बस यहीं तक अभी आप इसको सॉल्व करिए। तो टोटल अगर देखा जाए तो इसने, इसकी सैलरी कितनी थी, इसकी सैलरी थी भाई 100%, इसने इन्वेस्ट किसने कितना कर दिया, तो इसने इन्वेस्ट अगर इनको मैं ऐड करूंगा तो 60% ये इन्वेस्ट कर चुका है। तो भाई इसके पास बचेगा कितने, इसके पास 40% बचेगा ओनली, यही तो उसके पास बचेगा ना। अब ये कह रहा है कि 40% इसके पास जो बचा है, इफ 1/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, अगर रिमेनिंग अमाउंट तो यही है ना, ये क्या है, ये रिमेनिंग वाला अमाउंट है, ये जिसके पास इतना अमाउंट ये बचा है, ये सब खर्च करने के बाद 40% का भी अगर ये 1/4 अगर ये करता है तो उसके पास पैसे कितने बचेंगे, 5120 रुपये बचेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए आप, इस 40% को आप क्या करिए 1/4 आप कर दीजिए। तो इसके पास जो अमाउंट बच रहा है, इसके पास जो अमाउंट है वो कितना है, 5120 रुपये इसको इसके पास बचता है। यानी कि अब सिंपल वे में समझेंगे कि 40% इसके पास अमाउंट बचा है ये सब खर्च करने के बाद, अगर इसका भी ये 1/4 अगर ये कर दे तो इसके पास 5120 मिलेंगे, 5120 रुपये इसके पास अभी लास्ट इसके पास बचेंगे। तो अब मान लीजिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 10% की वैल्यू कितनी हो गई है भाई, 5120 हो गई है। मैं कह सकता हूं कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5120/10 हो जाएगी। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, आपकी 512 हो गई है। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे इसने पूछा है कि अनुभव की जो इलेक्ट्रिसिटी, अनुभव की जो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अनुभव ने कितना स्पेंड किया है किस पर, इलेक्ट्रिसिटी पर। तो इलेक्ट्रिसिटी पर उसने भाई 14% इन्वेस्ट उसने किया है। तो 512 में क्या करो, 14 का मल्टीप्लाई कर दो। 14 का जब मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं करूँगा तो देखो 4 2 जा 8 होगा, यानी कि आपकी जो यूनिट डिजिट आपकी होगी वो 8 होगी। इसमें 0 है, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो आपको ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, अपने आपको नहीं करना है, आपको पता है। देखो आपको क्या करना कि ऐसे क्वेश्चंस में आप यूनिट डिजिट देखा करो। आपको पता है कि 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा यहाँ पे। अब 8 एक ही ऑप्शन में यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, 8 यहाँ पर यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अब समझते हैं इसकी दूसरी ट्रिक क्या है कि दूसरे किस मेथड से इसको किया जाए। मान लीजिए 100% क्या है, इनकम है ये,
खर्च इसने कितना किया है इसने, तो टोटल 14 ये 28 ये और 18 ये कितना खर्च कर चुका है, ये 60% खर्च कर चुका है ये। जब ये 60% खर्च कर चुका है, इसमें से तो बचेगा कितना, 40% बचेगा, तो 40% को मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब इसमें से भी इसने इन्वेस्ट कर दिया, किसने कितना कर दिया है, 1/4 इसने इन्वेस्ट कर दिया है। तो इसके पास जो टोटल अमाउंट बचा है वो कितना है, 5120 रुपये है। 5120 रुपये इसके पास बचा है अभी। शॉर्ट टर्म में मतलब शॉर्ट तरह से आप इसको कर सकते हैं। इससे ये कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, तो मैं कह सकता हूँ 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5120 हो जाएगी। और आपसे ये क्या पूछ रहा है, आपसे ये 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5120/10 हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है ये 14% की वैल्यू, तो यहाँ पर 14 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द एवरेज ऑफ पी नंबर इज क्यू। देखिए, जब भी एवरेज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एवरेज का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक बार इसको भी अच्छी तरह से समझ लेंगे कि भाई एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज बराबर होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स और नंबर ऑफ यहाँ पे कितने आपको दिए हैं, ठीक है, कितने टोटल यहाँ पर नंबर है। एवरेज का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जितने भी नंबर्स हैं, सम ऑफ नंबर्स, इसको आप लोग लिख लेंगे, आप लोग नंबर्स, ठीक है। एंड यहाँ पर होता है कि टोटल नंबर कितने हैं, उससे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे आप। टोटल नंबर कितने हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे आप। ये आपका बेसिकली आपका फॉर्मूला होता है किसका, एवरेज का। आपका एवरेज का आपका बेसिकली आपका एक फॉर्मूला आपका होता है। अब समझेंगे थोड़ा सा और, इसको यहाँ पे लाएंगे। चलो अच्छा, चलिए अब आपसे कह रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ पी नंबर है, इसका एवरेज कितना है, क्यू है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो पी का जो एवरेज है वो क्यू है। पी का जो एवरेज है वो कितना है, क्यू है। नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, एवरेज आपका ये हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ भाई कि यहाँ पे जो पी का एवरेज कितना है, क्यू है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है क्यू का मल्टीप्लाई क्या है, क्यू का जो मल्टीप्लाई है वो आपका पी स्क्वायर है। जब इसको भी यहाँ पे लाएंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू पी स्क्वायर हो जाएगा आपका ये आपके दो नंबर आपके यहाँ पे आपके हो चुके हैं आपके ये। चलिए अब कह रहा है कि P प्लस Q का एवरेज क्या होगा, ये आपको बताना है। सॉरी, आपसे कह रहे हैं देन द एवरेज ऑफ P प्लस Q नंबर इज, अच्छा नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। और एवरेज आपको दिया है, एवरेज आपको दिया है कितना है, ये है आपका एवरेज। और नंबर आपको ये वाला आपको बताना है। जब नंबर मुझे बताना है, एवरेज का फॉर्मूला कितना होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स और टोटल नंबर्स होता है, ठीक है। एवरेज आपको कितना दिया है, नंबर्स आपको बताना है, तो नंबर्स को आप यहाँ पर लाइए, एवरेज को आप यहाँ पे ले जाइए, सम ऑफ ऑल नंबर्स हो जाएगा और ये आपका एवरेज हो जाएगा आपका। ये नंबर आपको फाइंड करना है। सम नंबर्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो इनको आप दोनों को सम कर दीजिए आप, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर अपॉन एवरेज कितना दिया है, एवरेज दिया है पी बाई क्यू, एवरेज आपको पी बाई क्यू दिया है। यहाँ से आप पी कॉमन ले लीजिए आप यहाँ से, ठीक है। पी और क्यू को अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो पी प्लस क्यू यहाँ पर बचेगा, डिवाइड में पी प्लस क्यू है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर आपका कितने निकल के आ जाएगा, नंबर आपका निकल के आ जाएगा ओनली पी और क्यू। पी इंटू क्यू किस में है, तो पी इंटू क्यू ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अजय बॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर प्रति आवर। अजय जो है वॉक करता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है भाई ये वॉक करता है। ही डबल हिज स्पीड आफ्टर रीचिंग एग्जैक्टली हाफ वे। चलिए मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, अजय कोई दूरी को कवर करता है यहाँ से लेके कि ये दूरी है, ठीक है। हाफ इसका देखो ये है, अगर टोटल डिस्टेंस अगर d होगी तो मैं कह सकता हूँ हाफ डिस्टेंस d बाई 2 ये होगी, d बाई 2 ये होगी, तभी तो टोटल यहाँ पे पूरी d बनेगी आपकी बनेगी। इसकी स्पीड भाई कितनी है, अजय की स्पीड कितनी है, तो अजय की जो स्पीड है, अजय भाई की स्पीड जो है भाई वो आपकी स्पीड हो जाएगी आपकी 4 किलोमीटर प्रति आवर। 4 किलोमीटर प्रति आवर आपकी अजय भाई की आपकी स्पीड हो जाएगी। तो ये आपसे भाई इसने कहा है। अच्छा, अब आधी स्पीड को जब ये कवर करता है उसके बाद इसकी जो स्पीड है एक्जैक्टली हाफ के बाद क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड डबल हो जाएगी। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इट मीन्स बेटा ये हुआ है कि यहाँ तक इसने स्टार्टिंग पॉइंट से जो यहाँ तक दूरी कवर की है तो यहाँ तक तो इसकी स्पीड जो थी वो 4 किलोमीटर प्रति आवर ही होगी, और यहाँ के बाद इसकी स्पीड एग्जैक्टली इसकी डबल हो गई। तो क्या यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड हो जाएगी।
क्या यहाँ पर इसकी 8 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड यहाँ पर हो जाएगी इसकी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर आपको हो गया होगा। फिर एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर क्या दिया था, अजय की स्पीड दी थी, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी इसको टोटल कवर करने में जो इसको टाइम लगता है वो इसको टाइम लगता है 12 इसको आवर्स। टाइम कितना लगता है, टाइम कितना लगता है इसको, टोटल जो इसको टाइम लगता है दूरी कवर करने में 12 आवर्स इसको लगता है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे तो फाइंड मुझे करना है इसमें डिस्टेंस, इसने कितनी किसने कवर की है उस डिस्टेंस को मुझे यहाँ पर मुझे फाइंड इसमें करना है। कोई बात नहीं, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक काम करिए, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, अगर मैं यहाँ से निकालूँ डिस्टेंस आपको यहाँ पे डिस्टेंस आपको यहाँ पे d/2 है आपकी ये, ठीक है, और ये आपकी स्पीड आपकी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ, यहाँ से टाइम इक्वल टू अगर यहाँ से निकालूँ मैं यहाँ से, तो डिस्टेंस अपॉन आपका s हो जाएगा, d आपको दिया है d/2 है आपको यहाँ पे, और आपकी जो स्पीड है वो आपकी 4 किलोमीटर है। इसको आप t1 मान लीजिए, टाइम t1 निकालता हूँ मैं, यानी कि आपको मान लीजिए कि यहाँ से इसको यहाँ तक जाने में t1 टाइम लगा होगा, और यहाँ से जब इसकी स्पीड कुछ चेंज हो गई, स्पीड जब इसकी डबल हो गई है तो यहाँ पर इसको t2 टाइम इसको लगा होगा। ठीक है, तो t1 टाइम जब यहाँ से मैं निकालता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, क्या d/8 टाइम हो जाएगा आपका, ये d/8 आपका हो जाएगा टाइम आपका ये। अब टाइम अगर 2 निकालता हूँ, t2 अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ इसमें, क्योंकि यहाँ से इस वाले रास्ते की इसकी स्पीड जो है डबल हो गई ना, तो यहाँ पर भाई इसको जितना समय लगा होगा यहाँ पर कम समय लगेगा इसको, यहाँ पर क्या होगा, इसके समय का हाफ समय यहाँ पर इसको लगने वाला यहाँ पर है। तो d/2 तो ये ऑलरेडी था, यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई है, 8 किलोमीटर स्पीड हो गई है, तो मैं कह सकता हूँ d/ क्या ये 16 हो जाएगा आपका ये, d/16 आपका क्या ये हो जाएगा। अब समझिए आप टोटल टाइम आपको यहाँ पर t1 अगर प्लस t2 अगर मैं यहाँ पे करूँ तो दोनों का टाइम यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर टोटल टाइम जो दिया है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ से लेकर कुछ टाइम इसको लगा होगा, फिर यहाँ से लेकर कुछ टाइम लगा होगा, और दोनों को जो टाइम दिया है वो कितना दिया है, 12 आवर्स दिया है आपको। t1 की वैल्यू कितनी है, d/8 हो जाएगी आपकी, ठीक है, और t2 की वैल्यू कितनी है, d/16 हो जाएगी, और ये आपका 12 आवर्स आपका यहाँ से हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा, 12 आवर आपका यहाँ से एक ये आपका ये हो जाएगा। फिर समझिए आप यहाँ पे कि 12 आवर्स इज इक्वल टू कितने लिखा है, d/8 प्लस d/16, ठीक है। अच्छा इनका अगर मैं ऐसे एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 एलसीएम हो जाएगा, 8 2 जा 16 होता है, और 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा ये, 16 1 जा 16 होगा आपका, और 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, d हो जाएगा आपका ये, इज इक्वल टू आपका 12 आवर आपका ये ऑलरेडी यहाँ पर ये था। फिर समझिए थोड़ा सा समझिए, फिर यहाँ पे अब क्या करना है, ये आपका ये 3d बन जाएगा, तो 12 आवर इज इक्वल टू 3d अपॉन आपका 16 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो 12 इंटू 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो अपॉन में ये वाला 3 जो होगा वो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, इससे ये 4 टाइम्स कट जाएगा, और 14 6 जाए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 64 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आपकी टोटल यहाँ पर हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। एक बार इसको देख लीजिए, जहाँ पे भी समझ में नहीं आया हो उसको एक बार आप पॉज करके भी देख सकते हैं, और थोड़ा सा पीछे निकाल कर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 आता है। इस क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, अमन कैन गो डाउन स्ट्रीम थ्राइस एट फास्ट। अब समझो थोड़ा सा यहाँ पे, एक तो होती है भाई स्टिल वाटर होता है, स्टिल वाटर मतलब होता है कि भाई शांत जल है, शांत जल, कोई मान लीजिए तालाब का पानी है तो वो क्या है, शांत है फिलहाल में, नदी का पानी बहता हुआ होता है, नदी का पानी बहता हुआ होता है। अब स्टिल वाटर की अगर स्पीड मैंने कर दी 2 किलोमीटर प्रति आवर, मान लीजिए किसी नदी में जो धारा बह रही है वो क्या है, 2 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जो है पानी जो है चल रहा है। अगर मेरी स्पीड, अगर मैं नाव चलाता हूँ, अगर मैं उसमें नाव चलाता हूँ और मेरी स्पीड अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मेरी स्पीड जो कितनी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लीजिए जो धारा है उसकी स्पीड 2 किलोमीटर है। अगर मैं धारा की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एक तो होता है अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम।
ये इसका मतलब होता है कि धारा की जो जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है उस डायरेक्शन में अगर अपनी नाव आप चला रहे हैं, मान लीजिए गंगा जी का पानी इस तरह से बह रहा है और आप भी यहीं तरफ नाव चला रहे हैं, तो जिस स्पीड से आप नाव चला रहे हैं तो वो तो आपकी स्पीड है ही, प्लस जो पानी की स्पीड है तो वो आपकी ऐड हो जाएगी ना दोनों में, ठीक है, तो वो आपकी ऐड हो जाएगी। और अगर 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 आप क्या कर रहे हैं कि अगर पानी इस तरफ बह रहा है और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप अपनी नाव चला रहे हैं तो क्या होगा, तो वहाँ पे स्पीड आपकी माइनस हो जाएगी फिर आपकी। अब 5 किलो जो मेरी भाई स्पीड है, इस पानी की जो स्पीड है कितनी है, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर तो पानी की स्पीड होगी प्लस आपकी मेरी स्पीड हो जाएगी, तो टोटल जो स्पीड होगी वो 7 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन अब पानी तो बह रहा है भाई इस तरफ और मैं नाव चला रहा हूँ इस तरफ, मेरी स्पीड 5 किलोमीटर है, पानी की स्पीड 2 किलोमीटर है यहाँ पर है, तो 2 ये वाला माइनस हो जाएगा इसमें, तो मैं कह सकता हूँ कि जो अपोजिट डायरेक्शन में जो आपकी स्पीड होगी वो आपकी 3 किलोमीटर हो जाएगी। क्या यही तो इसका होगा, यही तो उसका सॉल्यूशन होगा इसका। अब समझते हैं कि क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम इज थ्राइस एट फास्टर देन अप स्ट्रीम। जो डाउन स्ट्रीम है वो थ्राइस है, यानी कि जो डाउन स्ट्रीम है वो 3 गुनी है किसकी, अप स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम की 3 गुनी है। तो इस कंडीशन को आप पहले आप यहाँ पे नोट आप कर लो, ठीक है, इस कंडीशन को आप नोट कर लो। फिर कह रहा है बिटवीन 2 स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है, 2 स्पेसिफिक पॉइंट की जो वो कंडीशन दी गई वो आपको ये दी है। इफ द रिवर का जो फ्लो है भाई 8 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने कितना लिखा है, मैंने यहाँ पे तो लिखा है मैंने 2 किलोमीटर। मान लीजिए रिवर का जो फ्लो है 8 किलोमीटर यहाँ पर है, 8 किलोमीटर भाई यहाँ पर है, रिवर का जो फ्लो है वो 8 किलोमीटर यहाँ पर है, ठीक है। और फिर आपसे कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो तब जो क्या होगा कि स्टिल वाटर में आपकी जो स्पीड होगी वो आपकी स्टिल वाटर में आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये आपको इसमें बताना है कि भाई स्टिल वाटर में इसकी स्पीड क्या इसकी रहने वाली इसकी है। तो मैंने मान लिया कि भाई जो स्टिल वाटर है इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर फिलहाल में, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्टिल वाटर की कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर हो गई है। अब पानी की जो धारा की प्रवाह है वो 8 किलोमीटर, तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, क्या x माइनस 8 हो जाएगी, ठीक है, x माइनस 8 हो जाएगी। अच्छा, क्या ये डाउन स्ट्रीम जो होगी क्या वो x प्लस 8 आपकी हो जाएगी। 8 जो है आपकी जो 8 किलोमीटर है ये क्या है आपकी, ये फ्लो है जो बह रहा है वहाँ पे, ठीक है, ये क्या है फ्लो, रिवर का फ्लो है वहाँ पे, ये रिवर का क्या है, ये फ्लो है यहाँ पे ये। लेकिन इसकी जो यहाँ पे स्टिल वाटर है उसकी यहाँ पे एक तरह से अभी बाकी यहाँ पर अभी आपकी इसमें बात नहीं की है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर इसकी बात नहीं की, तो मुझे स्टिल वाटर ही मुझे इसमें जो है फाइंड मुझे करना है। अब ये आपकी ये आपकी अप स्ट्रीम है और ये आपकी डाउन स्ट्रीम है, तो इस वाली कंडीशन में आप रखता हूँ अगर मैं, डाउन स्ट्रीम कितनी है x प्लस 8 है यहाँ पे और अप स्ट्रीम कितनी है वो x माइनस 8 है आपकी, तो ये आपकी कंडीशन आपकी यहाँ से बन जाती है। और x क्या है, x स्टिल वाटर है और स्टिल वाटर ही आपको जो है भाई फाउंड आपको करना है, स्टिल वाटर ही आपको यहाँ पे फाउंड करना है। तो x प्लस 8 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 3x माइनस 24, ठीक है। इस 24 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, क्या ये 32 हो जाएगा, ये इस x को उस तरफ ले जाऊंगा तो 3x माइनस x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, क्या ये 2x निकल के आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या 16 निकल के आ जाएगी, क्योंकि 2 से ये 16 टाइम्स ये कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो स्टिल वाटर की स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A shopkeeper earn a profit in a selling in item। एक कोई आइटम को सेल करता है तो उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है, एक ग्राहक को जो है प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट होता है, विच इज थ्राइस टाइम्स ऑफ डिस्काउंट। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे, प्रॉफिट, परसेंट हो, डिस्काउंट हो, यहाँ पर कई सारे कॉमन वर्ड्स होते हैं वो हमेशा यूज होते हैं, तो एक बार इनको समझ लेंगे एक बार। एक तो होता है भाई MRP, इसका मतलब होता है मार्क रिटेल प्राइस इसका होता है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे कि इसका यूज़ क्यों करते हैं। आप कहीं किसी मॉल में अगर आप गए होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि यहाँ पर MRP लिखा है, वहाँ पर MRP के बाद लिखा है कि भाई इसमें 20% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, लेकिन क्या वो एक्चुअल वैल्यू होती है, क्या वो सेलिंग वैल्यू सेलिंग प्राइस होता है जो उस पर लिखा होता है, सेलिंग प्राइस नहीं होता है, सेलिंग प्राइस नहीं होता है। आज मैं इसको समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। फिर एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है फिर डिस्काउंट। इन जो नॉर्मल कुछ पॉइंट्स हैं इनको एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं किसी चीज़ को, मैं इस पेन को मैं
मैं इस पेन को 50 रुपये में परचेस करके लाया। जब मैंने इसको परचेस किया कितने रुपए में, 50 रुपये में जब मैंने इसको परचेस किया, तो ये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस होगा। मेरा कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जो मैंने लागत लगाई है इसको परचेस करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस मेरा होगा। तो आई थिंक सीपी आपको क्लियर हो गया होगा कि सीपी क्या है। अब समझिए फिर क्या होता है सेलिंग प्राइस। आप इसको कितने का बेच रहे हैं, मैं इसको 60 रुपये का उसको मैं सेल इसको कर रहा हूँ, मैं इसको 60 रुपये का मैं इसको सेल इसको कर रहा हूँ। लेकिन कंडीशन ये है कि 60 रुपये का अगर आप सेल कर रहे हैं, ईमानदारी से सेल कर रहे हैं अगर आप हैं, और 50 रुपये का आप लाए हैं, 60 का बेच रहे हैं, 10 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो आपसे शॉपकीपर परचेस करने के लिए आ रहा है वो आपसे डिस्काउंट मांग रहा है। लेकिन आपको क्या है, 10 रुपये इस पर आपको कमाना इस पर है। आपको कोई जानने वाला आया, उसने कहा कि नहीं भाई आप मेरे जानने वाले हैं, मुझे कुछ आप मुझे कुछ आप डिस्काउंट आप मुझे दो। फिर आप क्या करेंगे, अगर आप कुछ डिस्काउंट देंगे तब आपका फिर नुकसान इसमें हो जाएगा। तो आपने क्या किया, इसकी प्राइस को जो 50 रुपये का आप परचेस करके लाए, इसमें आपने क्या किया कि MRP मार्केट रिटेल प्राइस का आपने रख दिया कितना, 80 रुपये। इसका आपने एक प्राइस मतलब इसका आपने प्राइस एकदम से बढ़ा दिया, 80 रुपये आपने इसका प्राइस रख दिया। फिर आपने कहा कि इस 80 रुपये पे फिर आपका कोई जब फ्रेंड लेने आया आपसे कुछ इस पेन को आपसे लेने आया, फिर आपने क्या कहा कि 80 रुपये इसका भाई जो है इसका प्राइस है, लेकिन मैं आपको इसमें डिस्काउंट दूंगा। कितने का, इसमें मैं आपको डिस्काउंट दूंगा भाई, इसमें 10% का मैं आपको इसमें डिस्काउंट मैं आपको दूंगा, ठीक है। 10% का मैं आपको इसमें डिस्काउंट दूंगा, डिस्काउंट। अगर मैं 80 रुपये का 10% अगर मैं निकालता हूँ, 80 रुपये का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो 8 रुपये निकल के आ जाएगा, 8 रुपये यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि MRP आपने जो रखा था उसमें आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो गया, 72 हो गया। अब ऐसा किया क्यों भाई आपने, आपने इसलिए किया है क्योंकि जो कस्टमर आता है वो उस कस्टमर को आपके प्रॉफिट से, आपकी ईमानदारी से मतलब नहीं है। वो ये कहता है कि भाई आप मुझे कुछ प्रॉफिट दो। जैसे कि कुछ औरतें होती हैं, मतलब देखा होगा आपने, जो लेडीज़ होती हैं, कितना भी ईमानदारी उनके साथ बिहेव करना मतलब, लेकिन फिर भी कहेंगे भैया 10 रुपये कम कर लो, भैया 20 रुपये कम कर लो। उनको क्या है कि बस कम कराना है, बस वो, उनको महंगे सस्ते से इससे मतलब नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं, शॉपकीपर जितने भी होते हैं जो कि लेडीज़ का सामान वगैरह जो बेचते हैं या जहाँ से लेडीज़ लोग शॉपिंग करती हैं, तो वो क्या करते हैं कि उस सामान को 20 गुने रेट में, मतलब थोड़ा बड़ा चढ़ा कर ही बोलेंगे, वो थोड़ा बड़ा चढ़ा कर ही बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि लेडीज़ को भाई पैसे कम करना है। जब लेडीज़ पैसे कम करेंगे तो इससे अच्छा क्या है कि आप थोड़े पैसे आप बढ़ा दो, वो कम करेंगे, हम कम कर लेंगे, वो आराम से क्या है वो मान जाएंगी बस वो। तो यहाँ पर कंडीशन यही है। आपको जो फ्रेंड था, पहले आपने जब ईमानदारी से 60 रुपये का दे रहे थे तो उसने क्या किया कि भाई कुछ कम कर लो, मैं तुम्हारे जानने वाला हूँ, ठीक है। आपको लॉस हो रहा था, आपने क्या किया, इसका प्राइस 80 रुपये से आपने कर दिया, 10% का डिस्काउंट आपने दे दिया। अब आपका फ्रेंड खुश हो गया कि भाई मैं तो अपने जानने वाले के पास गया था, उसने क्या किया, 10% मुझे डिस्काउंट उसने मुझे दिया है। लेकिन अब आप समझिए, अब आपका जो सेलिंग प्राइस हो गया 72 हो गया, इसलिए MRP रखी जाती है। इसलिए आप किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ पर लिखा 50% डिस्काउंट, भाई उसने MRP की प्राइस को बढ़ा दिया है। वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है जो आपको फ्री में आपको सामान आपको दे देगा, जो इतना % डिस्काउंट आपको दे रहा है। MRP पे आपको डिस्काउंट आपको वो दे रहा है। अगर वो 10% अगर वो डिस्काउंट और करता है, 10% डिस्काउंट बढ़ा रहा है या 20% डिस्काउंट बढ़ा रहा है, तो वो MRP की प्राइस को भी बढ़ा रहा है। वो दोनों चीज़ें यहाँ पर होती हैं। MRP जब जैसे MRP का प्राइस बढ़ाएगा, वो उसने 2800 कर दिया, लाया तो साला वो 800 रुपये का कर दिया उसने, प्राइस कितने का, 28 रुपये का, डिस्काउंट दे दिया 50% का। अब 2800 का जो 50% कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। तो फिर भी उसको प्रॉफिट उसको हो रहा है, फिर भी उसको 600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर वो ईमानदारी से 1400 रुपये का अगर वो बेचेगा तो आप नहीं लोगे, आप कहोगे भाई अब मुझे इसमें कुछ डिस्काउंट मुझे इसमें चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये कंडीशन होती, इसलिए इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। तो MRP क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा, सेलिंग प्राइस क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा, कॉस्ट प्राइस क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा, डिस्काउंट क्या है तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो आपका सेलिंग प्राइस होगा, मान लीजिए सेलिंग प्राइस आपका ये है, कॉस्ट प्राइस आपका ये है, तो सेलिंग में से आप कॉस्ट माइनस कर दो तो आपका 22 जो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका ये हो जाएगा। चलिए, ये आपको हो गया भाई समझाने का कि मैंने आपको ये पूरा बेसिक आपको फंडा समझा दिया। अब आपसे कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस, एक जो शॉपकीपर प्रॉफिट कुछ कमाता है, वो कुछ प्रॉफिट ऑन इन सेलिंग प्राइस पर, ठीक है, विच इज थ्राइस प्रॉफिट जो होगा, जो प्रॉफिट कमा रहा है वो 3 गुना है। किसके 3 गुना है, डिस्काउंट के 3 गुना है। वो
डिस्काउंट का 3 गुना है, डिस्काउंट का 3 गुना इसका प्राइस, यानी कि डिस्काउंट अगर मैं 3 गुना कर दूंगा तो उसको क्या प्रॉफिट इसको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको डिस्काउंट दिया कितना है, तो भाई इसको डिस्काउंट जो दिया है वो डिस्काउंट दिया है 6.25%। ठीक है, तो टोटल अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इसको कितना प्रॉफिट इसको हुआ है 6.25 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 7 और 6 3 जा 18। तो उसको भाई जो प्रॉफिट इसको हुआ है वो प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है 18.75% का इसको प्रॉफिट हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट होता है वो किस पे मिलता है, प्रॉफिट मिलता है सेलिंग प्राइस पे। प्रॉफिट कितने पे मिलता है, किस पे मिलता है, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट मिलता है। अब सेलिंग प्राइस को आप मान लीजिए कि 100% है आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपका 100% है। ठीक है, और उसमें आपको प्रॉफिट आपको मिला है कितना, इतना आपको प्रॉफिट मिला है। अगर मैं प्रॉफिट को हटा दूंगा तो आपको कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आ जाएगा कि भाई कॉस्ट प्राइस आपका ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका ये हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इसमें से आप प्रॉफिट को आप माइनस कर दो। फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, प्रॉफिट आपको कितने दिया है, एसपी आपका कितने 100% है, माइनस सीपी है, और ये आपका 18.75 आपका यहाँ पर दिया गया है आपको। ये सीपी को आप यहाँ पे लाइए तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 18.75। 100 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 18.75, तो यहाँ पर भी 0 0 लगा दो आप, यहाँ पे 5 ये हो जाएगा, 2 आपका यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा, इसके बाद आपका 1 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 1 आपका 9 आपका ये हो जाएगा, 2 आपका 8 आपका ये बचेगा आपका। तो मैं कह सकता हूँ कि 81.25 आपके पास जो है वो आपका सीपी निकल के आ जाएगा। इतने परसेंट आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस था, इतने परसेंट आपका कॉस्ट प्राइस था, और आपको प्रॉफिट कितने का मिला है 18.75 को आपका जो है भाई आपको प्रॉफिट आपको मिला है। अब आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे इतने का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ 18.75 का प्रॉफिट हुआ है। किस पर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पर होता है ना, प्रॉफिट किस पे मिलेगा, कॉस्ट प्राइस पर मिलेगा आपको। तो कॉस्ट प्राइस से आप डिवाइड कर दो 81.75 इंटू आप 100 कर दो। ठीक है, इस पॉइंट से देखो ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं इसको, क्योंकि काटा पीटीएफ होगी यहाँ पे। 18 पॉइंट हट गया ना, 75 हो जाएगा आपका, और आपका 81.75 आपका ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 75 नहीं 25 है, ओके 25 है, 75 नहीं है यहाँ पे। कितना आपका ये 18 600 कितने बस, ये 15 6 7 हो जाएगा। ठीक है, 81.25 है, ओके 25 है ये, और इंटू आपका 100 आपका ये है। 5 से डिवाइड करूँगा 5 1 5, 3 यहाँ पर बचेगा तो 6 हो जाएगा, ये 6 से 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका ये 1 आपका 1 टाइम्स आपका यहाँ पर ये गया, 6 आपका ये हो जाएगा, 2 आपका ये हो जाएगा, 25 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स ये जाएगा, 3 के बाद यहाँ पर 7 5 जो हो जाएगा, 25 आपका ये हो जाएगा। 5 से डिवाइड करने पर 3 2 और आपका कितना हो जाएगा ये 25, 5 से डिवाइड करने पर 7 और 25, 5 से डिवाइड करने पर 6 5, 5 से डिवाइड करने पर 15 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और 15 के बाद आपका कितना हो जाएगा आपका ये 5 से डिवाइड करने पर 13 आपका ये हो जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर आपका 3 आपका ये हो जाएगा। तो ये जो है लगभग आपका यहाँ पे इतना व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 65, थोड़ा सा बैक करते हैं क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है 5 से डिवाइड करने पर 6 टाइम ही जाएगा, और 5 से डिवाइड करने पर 65 आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करने पर 7 टाइम्स ये कटेगा, और आपका इतना आपका ये हो जाएगा 65 75 6। कहीं गड़बड़ हो रहा है कहीं पे क्या, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 1 सेकंड इसको दोबारा से करेंगे हम। अजान भी हो रही है तो 1 सेकंड के लिए रुक भी जाएंगे, अजान हो रही है 1 सेकंड के लिए रुकेंगे जरा। ठीक है, तब तक मैं इसको लिख लेता हूँ मैं।
आप लोग वीडियो को निकाल देना आगे, ठीक है। थोड़ा सा अजान हो रही है इसलिए रुक गया हूँ मैं, थोड़ा आप वीडियो को थोड़ा आप निकाल दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 से डिवाइड करने पर 3 टाइम्स जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर यहाँ पे 37 हो जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, 7 5 35 हो जाता है। 2 यहाँ से कैरी होगा, 25 हो जाएगा, 5 से 5 टाइम्स चला जाएगा ये। इसके बाद फिर इसको डिवाइड करते हैं तो 5 बन जाए 5, यहाँ पर कितने बचेगा 3 बचेगा, 5 6 से कितना होता है 30 होता है, 1 यहाँ से निकल के आएगा, 5 2 यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा और यहाँ पर फिर आपका ये 5 हो जाएगा, ठीक है 25। 5 से डिवाइड करने पर 7, 5 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 25, 5 से डिवाइड करने पर 3, 5 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 3 बचेगा, 1 यहाँ बचेगा, 5 2 10 और 5 5 25। 5 से डिवाइड करने पर आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका ये, और 5 से डिवाइड करने पर 6 हो जाएगा, 25 आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक आपका ये निकल के आपका आ चुका है, आपका यहाँ तक ही निकल के आ चुका है। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम्स आएगा ये भाई, 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 13 आपका ये हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं यहाँ से तो 300 × 300/13 आपका ये हो रहा है। व्हाट इज 300/13 आपका ये हो रहा है, 13 आपका हो जाए 5 1 3 थी। तो कुछ देख सकते हैं थोड़ा सा शायद यहाँ पे मेरे ख्याल से डिस्काउंट जो होगा अप्रोक्स यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे अप्रोक्स यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे 13 दूनी 26 होगा और 4 बचेगा यहाँ पे 2 4 बचेगा 39। तो क्या 23 के समथिंग यहाँ पर कुछ आ रहा है, यहाँ पे 23 के समथिंग मेरे ख्याल से 25 इसका आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है अप्रोक्स आ जाएगा ये 25 के समथिंग इसका आंसर हो जाएगा। कुछ अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप एक बार आप देख सकते हैं आप। चलिए वीडियो लॉन्ग हो रही है इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मैं इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। मेरे बताने का मतलब ये कि आपकी जो पेपर है वो किस तरह से पेपर आपका आ रहा है, ठीक है। ये इस चीज़ को आपको समझना है और इसके बेस्ड पर आपको क्वेश्चंस आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि यही पेपर डिट्टो पेपर आपके एग्जाम में फिर से आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना है। मैं यहाँ पर सिर्फ उस क्वेश्चंस को बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, इनके आपको प्रैक्टिस आपको करना है। अब इसी से रिलेटेड मैं सेपरेट रीजनिंग का अलग, मैथ्स का अलग और जीके जीएस का अलग, वो प्रैक्टिस सेट में अलग से लेकर मैं आऊँगा। चलिए एक टाउन की जो पॉपुलेशन है, अब 35 मिनट के करीब वीडियो हो चुकी है, 37 मिनट की, और यहाँ पर क्या हुआ है 8 वाला क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है। तो इसका मतलब ये कि मैथ्स की एक सेपरेट क्लास होगी। ये तो मैं मिक्स करा रहा हूँ, 60 क्वेश्चंस है, मुझे 130 मिनट्स के अंदर ही इसको मुझे जो है कंप्लीट मुझे करना है। और अभी सिर्फ 8 क्वेश्चन से बस अभी यहाँ पर हुए हैं। एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 50,000 है। चलिए मान लेते हैं 50,000 पॉपुलेशन है। द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, जो नंबर ऑफ मेल्स है एंड फीमेल्स इंक्रीज होते हैं कितने, एंड फीमेल इंक्रीज होती हैं कितनी होती हैं 10% ये इंक्रीज होते हैं और 15% आपके ये इंक्रीज होते हैं, ठीक है रिस्पेक्टली। तो आपको पता है यहाँ पे तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन बिकम, जो पॉपुलेशन हो जाती है इंक्रीज के बाद 56,000 पॉपुलेशन हो जाती है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स इन टाउन, ये आपको यहाँ पर बताना है कि नंबर्स जो होंगे आपके मेल्स आपके कितने होंगे, उस टाउन में आपके कितने आपके मेल्स आपके होंगे, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ से इतना आपको बताना है। चलिए ओके एक क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैं थोड़ा सा आपको उसको बाद में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को समझेंगे अच्छी तरह से। इस वाले क्वेश्चन में ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये मेल को मान लिया मैंने यहाँ पर x, जो मेल्स यहाँ पर है उनको मान लीजिए आप x। तो जो फीमेल्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, फीमेल्स यहाँ पर कितनी हो जाएंगी फीमेल्स यहाँ पे, तो क्या फीमेल्स यहाँ पर जो हो जाएंगी तो फीमेल्स यहाँ पर क्या 50,000 माइनस एक्स हो जाएंगे, क्योंकि एक्स तो मेल्स है और 50,000 में अगर इन एक्स मेल्स को मैं हटा दूंगा तो यहाँ पर ये फीमेल्स यहाँ पर हो जाएंगी। अब भाई 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, किस में हो रहा है 10% का इंक्रीजमेंट, तो वो हो रहा है मेल्स में। जब 10% का यहाँ पर इंक्रीजमेंट मेल्स में यहाँ पर हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पर अभी आपका ये क्या है x है, आपका ये 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो क्या 110 हो जाएगा आपका ये, एक 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका कितना निकल के आ जाएगा 1.1 x आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक आपकी x से 10% का आपका इंक्रीजमेंट हो गया तो 1.1 x आपका यहाँ से ये निकल के आ जाएगा कि ये क्या है 10% इंक्रीजमेंट, 10% इंक्रीजमेंट यहाँ पर हुआ है किसका, मेल्स का।
फिर आपसे कह रहा है ये यहाँ पर आपसे कह रहा है ये कि इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है 50%, 15% का, तो 50,000 माइनस एक्स इंटू 115 हो जाएगा क्या आपका ये 100 थी अभी ये क्या होता है, टोटल नंबर्स होते हैं और ये क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। तो कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है 100 में, 15 का इंक्रीजमेंट हुआ है। यही आपसे कहा यहाँ पे। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो क्या 23/20 हो जाएगा आपका ये, 23/20 हो जाएगा आपका ये, ठीक है, 23/20 आपका ये हो जाएगा। इसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे क्या भाई यहाँ पर हो सकता है। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको आप क्या करिए कि इसको आप सॉल्व कर दीजिए। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 115/100, तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट आपका यहाँ पे लग जाएगा आपका। तो 1.15 का यहाँ पे इंक्रीजमेंट यहाँ पर हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें आप कर दो। जब 50,000 में 1.15 का मल्टीप्लाई मुझे करना है, माइनस एक्स कितना हो जाएगा ये 1.15। ये आपकी कंडीशन है, आपकी यहाँ तक आपकी कंडीशन आपकी ये आ चुकी है। अब क्या करना है, 5 का इसमें मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 से आपका 25 हो जाएगा, 5 बन जाए 5 + 2 7 हो जाएगा और 5 बन जाए 5। 2 यहाँ पर पॉइंट था और तो दो जुगरी आपके ये चले जाएंगे, आपके कैंसिल हो जाएंगे आपके ये। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर हो जाएगा आपका ये 57,500 आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पर कितना है, माइनस यहाँ पर है एक्स, माइनस आपका यहाँ पर है 1.15x, ठीक है, ये आपका यहाँ पर है 1.15x। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अच्छा अब समझिए, अगर मैं इन दोनों पॉपुलेशन को अगर मैं इक्वल अगर मैं कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों पॉपुलेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करने पर ही तो मुझे यहाँ पे पॉपुलेशन मुझे पता चलेगी कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। इंक्रीजमेंट हो गया इसमें भाई, मेल्स में इंक्रीजमेंट हो गया, तो मेल्स में इंक्रीजमेंट के कितने के बाद क्या आया यहाँ पे 1.1x आया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं, ये मेल हो गया। और जो फीमेल का इंक्रीजमेंट कितना हुआ है, फीमेल का जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो हुआ है यहाँ पे 57,500 माइनस 1.15x, ये हुआ है फीमेल का इंक्रीजमेंट। दोनों को अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा और दोनों को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करने पर कितना हो जाएगा 57,500 माइनस 1.15x और प्लस आपका कितना हो जाएगा 1.1x इज इक्वल टू इज इक्वल टू में आपको यहाँ पे कितना दिया गया है, आपको यहाँ पे इज इक्वल टू में आपको जो दिया गया है, थोड़ा सा इसको और छोटा करेंगे, इज इक्वल टू में आपको दिया गया है यहाँ पे 56,000, इज इक्वल टू में आपको यहाँ पे 56,000 आपको यहाँ पे ये दिया गया है इंक्रीजमेंट के आपको बाद। अच्छा इसमें से अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो माइनस करने पर क्या आएगा कि 1.15, ठीक है, 1.15 हो जाएगा आपका ये। और यहाँ पे लिखा है आपका ये 1.1 यहाँ पर ये लिखा है, 0 यहाँ पर ये हो जाएगा, 5 यहाँ पर ये हो जाएगा, 5 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 के बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ आपकी 57,500 माइनस 0.05, ठीक है, 0.05x इज इक्वल टू 56,000। अब इसको अगर मैं उस तरफ ले जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो भाई यहाँ से निकल के आपका जो आ जाएगा 57 में से 57,500 में से माइनस कर दीजिए, आप कितने को माइनस कर दीजिए 56,000 को, ठीक है। तो 005 आपका यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ से कि यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 500 आपकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, 500 आपकी यहाँ से आपकी जो है यहाँ से वैल्यू आपकी हो जाएगी आपके यहाँ से, ठीक है। 500 नहीं 1500 आपकी यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी 1500 आपकी वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी। अच्छा 1500 आपकी जो वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई है, किसके इक्वल में आ गई है 0.5x के इक्वल में निकल के आ गई है ये। अच्छा अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू 1500/0.05, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 और यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी 0 यहाँ पर लग जाएंगे। 5 से डिवाइड कर देंगे 3 टाइम्स आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 30,000 जो होगा
30,000 क्या होगा, वो पॉपुलेशन ऑफ टाउन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स, 30,000 क्या हो जाएंगे आपके मेल्स हो जाएंगे, क्योंकि एक्स को मैंने मेल यहाँ पर एक्स को यहाँ पर मैंने क्या माना था, यहाँ पर मेल्स यहाँ पर मैंने माना हुआ है। ठीक है, अब आपको निकालनी क्या है, फीमेल्स कितनी है यहाँ पे, तो फीमेल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको माइनस करना पड़ेगा 30,000 को, आपको 30,000 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉपुलेशन में क्या है, इस पॉपुलेशन में 30,000 मेल्स यहाँ पर है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका आंसर आपका इसका हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोगों को ये कहे कि लो सर ने मतलब इसको बताया नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इन बाई सेलिंग एंड प्राइस, प्रॉफिट जो हो रहा है वो डिस्काउंट का 3 टाइम्स हो रहा है, तो डिस्काउंट कितना है, 6.25 है। अच्छा, अब यहाँ पर हुआ ये है कि जो MRP होता है वो आपका 100% होगा, और इसी MRP पे आपको डिस्काउंट दिया है कितना, 6.25 आपको डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ कि 93.75 क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस आपका होगा, यही तो सेलिंग प्राइस आपका होगा। उसमें क्या है, सेलिंग प्राइस मैंने 100 को मान लिया, लेकिन 100 क्या था, वो 100 आपका एक्चुअल में MRP आपका था, वो 100 आपका क्या था, MRP आपका था। ठीक है, प्रॉफिट आपको कितने का हो गया है यहाँ से, प्रॉफिट की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 15 ये हो जाएगा, 6, 7 और 18, तो 18.75 का आपको प्रॉफिट हुआ है। किस में से प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें से प्रॉफिट हुआ है, तो क्या करेंगे आप 1875 अपॉन क्या कर देंगे, 93.75 इंटू आप 100 कर देंगे, इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 3 टाइम्स ये जाएगा, 3 के बाद 7 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर 5 बन जा 5, 4 बचेगा, 5 8 जा 40 और इसके बाद 3 बचेगा, 5 7 जा 35 टू 25। ठीक है, 5 से डिवाइड करने पर 7 और 25 आपका ये हो जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर 3 के बाद 7 और 3 के बाद 7 के बाद आपका हो जाएगा 7 के बाद हो गया 25। ठीक है, 5 से डिवाइड करने पर 15, 5 से डिवाइड करने पर 7 और 75, 15 से डिवाइड करने पर 5 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स यहाँ पर, और 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 20 टाइम्स यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो 20% इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको एक बार आप लोग करेक्ट कर लेंगे इसका आंसर क्या है, 20% इसका आंसर आपका निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसको देखते हैं। आज ए 6 डिजिट नंबर हैज डिजिट्स एज कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अगर 6 डिजिट का कोई नेचुरल नंबर आपको लगातार अगर आपको दिया जाए तो वो संख्या जो होगी उसका जो सम होगा वो किससे डिवाइड होगा, ये आपसे कहा गया है कि वो जो संख्या होगी हमेशा किससे डिवाइड होगी। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो 6 डिजिट की एक ये लगातार कंसेक्यूटिव एक ये नेचुरल नंबर की एक ही सीरीज एक ये है। इसके बाद अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये भी 6 नंबर हो गए आपके। अगर मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ, 3 4 5 6 7 और 8, तो ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड होंगे, ये जो नंबर्स है वो किससे डिवाइड होंगे, ये आपको बेसिकली आपको इसमें बताना है। तो क्या करना है आपको, ऐड करिए आप इनको भाई। अगर 1 2 ऐड करता हूँ तो 3 हो जाएगा, 3 3 आपका 6 हो जाएगा, 6 4 आपका 10 हो जाएगा, 10 के बाद आपका 15 15 के बाद आपका ये 21 निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ तो 5 2 3 5 हो जाएगा, 5 4 9 9 9 14 9 5 14 हो जाएगा, 14 प्लस 6 20 हो जाएगा और 20 प्लस 7 27 आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 12 6 कितना हो जाएगा 18 18 के बाद यहाँ पर 7 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो आप तीनों नंबर को आप देखिए 21 27 33, अगर आप कंसेक्यूटिव अगर लगातार आप 6 नंबर को अगर आप जोड़ते हैं तो वो संख्या हमेशा आपके 3 से डिवाइड होगी, वो 3 से आपकी डिवाइड होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कोई से भी नंबर ले लीजिए, आप 81 82 83 84 85 86 87 इनको भी ले लीजिए आप, 81 82 83 84 85 86 87 इनको भी अगर आप ऐड करेंगे तब भी क्या होंगे, ये 7 से आपके ये डिवाइड आपके होंगे। चलिए फिर आपसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 101 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, एवरेज आपको दिया है कितना 303 दिया है, किसका एवरेज दिया है, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है 101। अच्छा, अगर 100 तक गिनती होती है, अगर मैं इसमें कहूँ इवन नंबर कितने होंगे तो आप कहेंगे 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 8 आएगा। तो ऐसे ऐसे अगर 2 का डिफरेंस हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे में भाई 50 इसमें नंबर ऑफ टर्म इसमें टोटल इसमें आएंगे,
इसमें 50 नंबर ऑफ टर्म इसमें आएंगे। तो 1 से लेकर 100 तक अगर मैं ऑड को अगर मैं काउंट करता हूँ तो 50 तो आपके ऑड हो जाएंगे और एक आपका एक्स्ट्रा आपका ये हो गया। तो मैं टोटल अगर टर्म में कहूँ मैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि 101 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की यहाँ पे ये आपसे बात कर रहे हो। तो एक ऑड नंबर मीन्स क्या होता है, एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद यहाँ पर 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17, 19, 21, इस तरह से नंबर आएंगे। तो एक नंबर छोड़ रहा है ना यहाँ पे। तो अगर इस तरह से अगर टोटल नंबर अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ तो टोटल जो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितने होंगे, नंबर ऑफ जो टर्म होंगे वो कितने होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म आपके 51 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर इसमें से कौन सा होगा, ये आपको मुझे बताना है। अच्छा, इसके लिए फिर एक फॉर्मूला होता है, लार्जेस्ट नंबर वाला एक फॉर्मूला होता है कि लार्जेस्ट नंबर का एक फॉर्मूला आप लिख लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनता है तो आप डायरेक्टली आप सॉल्व आप कर देंगे। ठीक है, तो लार्जेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला यहाँ पर होता है कि मिडिल नंबर प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इंटू 2, मिडिल नंबर्स प्लस नंबर ऑफ टर्म और इंटू 2। ठीक है, 2 मीन्स यहाँ पर होता है यहाँ पे डिफरेंस, जो डिफरेंस यहाँ पर है यहाँ पे 2 का मतलब यहाँ पे आप यह लिख सकते हैं कि डिफरेंस लिख लो आप यहाँ पे, इंटू डिफरेंस, जितना भी डिफरेंस हो रहा है उस डिफरेंस से आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 2 ही से करेंगे क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर 2 का ही हो रहा है, जो ऑड नंबर आता है वो एक नंबर छोड़ कर ही आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 आपका यहाँ पे डिफरेंस आपका निकल के आपका यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, जो मिडिल टर्म होता है वही एक्चुअल में आपका क्या होता है, आपका वही आपका क्या होता है, तो वही आपका एवरेज होता है। एवरेज मीन्स क्या होता है, मिडिल टर्म। ठीक है, एवरेज मीन्स क्या होता है, मिडिल टर्म। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि इनका एवरेज भाई इनका क्या हुआ, तो एवरेज के लिए मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था कि टोटल नंबर, ठीक, टोटल नंबर्स आपको डिवाइड करना है और सम ऑफ नंबर्स आपको करना है। अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स करूँ 1 2 3 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल नंबर कितने 5 है, तो 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 3 तो आपका तो यहाँ दिया गया है ना, आपका 3 आपका ये 3 आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका एवरेज होता है वही आपका मिडिल आपका टर्म आपका होता है। तो अगर लार्जेस्ट नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, मिडिल टर्म में कितना है, 303 है मिडिल टर्म, प्लस नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म में मैंने अभी फाइंड किया कितना है 51 है, इंटू डिफरेंस कितने का 2 का है। तो 303 303 प्लस 5 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ये मल्टीप्लाई कितने पे कितना हो जाएगा आपका ये 102 आपका यहाँ से निकल के आपका, सॉरी एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है, एक चीज़ आपको याद रखना है, जो आपके यहाँ पर जो टर्म आपके नंबर ऑफ टर्म होंगे वो आपके 50 ही आपके होंगे। 101 की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 50 ही आपके यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके यहाँ पर होंगे, क्योंकि 100 वाला तो इवन नंबर होगा ना, 100 वाला आपका इवन नंबर होगा। इवन नंबर आपके 100 में 50 होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से बात करूँ किसकी ऑड नंबर की, तो 101 आपका क्या होगा, ये आपके 50 टर्म होंगे आपके यहाँ तक आपके 51 यहाँ तक आपके 50 टर्म होंगे आपके यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो इसमें ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 403 आपके, इसका आंसर आपको निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए रेशियो बी कितना दिया है आपको, ए रेशियो बी आपको दिया है 5:6, बी रेशियो सी कितना दिया है आपको 7:6 और आपको फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो ए प्लस सी, ये आपको जो भाई आपको फाइंड आपको करना है। चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है हमारे, किस तरह से सॉल्व करते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी मुझे निकालना है। तो ए रेशियो बी कितना दिया है आपको, ए रेशियो बी आपका ये हो जाएगा, बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, तो बी रेशियो सी आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर बी कर दो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी बी हो जाएगा। ये इसके अकॉर्डिंग आता है और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आएगा। अच्छा, ए कितना दिया है आपको 5 दिया है। अब यहाँ पे नंबर लिख दो आप, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा तो कितना हो जाएगा ये, जब मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, ए की वैल्यू कितनी है 5 है यहाँ पे, वी की वैल्यू कितनी है 6 है यहाँ पे भाई। इसके बाद ए की वैल्यू 5 है, वी की वैल्यू 6 है यहाँ पे और बी की वैल्यू फिर से 6 है यहाँ पे। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6 है यहाँ पे, बी की और इसके बाद फिर बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू यहाँ पर 7 है। ठीक है, अब क्या होता है कि इनमें आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आपका ए है, ये बी है और ये आपका सी है। 5 6 हो जाएगा आपका 30। ठीक है, 6 6 कितना हो जाएगा 36, 7 6 कितना हो जाएगा 42। तो मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी
ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के आपका आ गया है कितना 30, 36 और आपका 42। अब देखो क्या ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 15 ये बचेगा, 2 से डिवाइड करता हूँ 18 आपका ये बचेगा आपका, 2 से डिवाइड करता हूँ तो 21 आपका ये बचेगा। अब क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से 5 टाइम्स आपका 15 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 टाइम्स आप 6 टाइम्स आपका 18 कैंसिल हो जाएगा और 3 से आपका 7 टाइम आपका 21 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो ABC की वैल्यू आई है वो 5, 6, 7 आपकी यहाँ पर आपकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब आपसे क्या कह रहा है कि A प्लस B, तो A कितनी, A की वैल्यू कितनी है 5, B की वैल्यू कितनी है 6, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11। रेशियो लगाते, रेशियो का मैंने सिंबल यहाँ पे लगा दिया, मैंने यहाँ पे रेशियो हो जाएगा आपका ये B प्लस C मीन्स 6 + 7 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा आपका ये। A प्लस C यानी कि 5 + 7 कितना हो जाएगा आपका ये 12 हो जाएगा आपका ये। तो 11, 13, 12 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पे। अब आगे भाई आपका ये काम से लेकर टाइम एंड वर्क से आपको क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है। टाइम एंड वर्क में क्या क्या कह रहा है कि अमन है कोई एक वर्क को 50 डेज में 50% काम को 16 डेज में कंप्लीट ये करता है। ठीक है, तो 50% का मतलब क्या होता है, 50% का अगर जब मैं परसेंट हटाऊंगा तो 50/100 हो जाएगा ये। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर ये कह रहा है कि जो भानु भाई है, जो भानु जी है, भानु जी क्या कर रहे हैं, भानु जी क्या कर रहे हैं 20% किसी काम का 20% मीन्स क्या हुआ 1/4 परसेंट को हटाएंगे यहाँ पर 100 आ जाएगा, 25 से 4 टाइम्स कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1/4 आया हुआ है। तो 1/4 काम को कितने दिन में करते हैं ये 24 डेज में करते हैं भाई ये भानु जी। इन हाउ मैनी डेज देन दे कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ टोटल वर्क। तो 1/4 जो वर्क को कितने दिन में भाई ये कंप्लीट ये करेंगे, ये आपको यहाँ से सिंपली आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ से मैं टोटल वर्क निकालता हूँ। देखिए ये क्या है कि इनकी कैपेसिटी है, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी है, और ये क्या है इनको टाइम लग रहा है। एफिशिएंसी का जब टाइम में मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है टोटल वर्क होता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक दिन में 2 काम कर सकता हूँ, मैं एक दिन में मैं 2 क्लास ले सकता हूँ, तो 4 दिन में कितनी क्लास लूँगा मैं 8 क्लासेस लूँगा मैं। तो यही तो हुआ ना, ये मेरी क्या है 2 मेरी एफिशिएंसी है और इसकी एफिशिएंसी क्या है 1/2 है। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी क्या है यहाँ पे 6, मतलब इसके काम कितने समय कितना लग रहा है 16 लग रहा है। तब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब यहाँ पर होगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 32 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके 24 दूनी 48 96 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका टोटल आपका यहाँ से इसका काम आपका ये हो गया एंड इसका काम आपका ये हो गया है, एंड इसका काम आपका ये हो गया है। अब समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, इनका जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क होगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा 96 होगा, इनका एलसीएम इनका एलसीएम कितना होगा, दोनों का 96 होगा। अब समझिए इनकी कैपेसिटी समझिए, ये क्या, अच्छा एक सेकंड और समझेंगे यहाँ पे। ये वर्क था, ये वर्क क्या था 50% ऑफ जॉब, ये मतलब 50% कर रहा है ये यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी अब यहाँ से आपकी निकलेगी, आपकी एफिशिएंसी अब यहाँ से आपकी निकलेगी भाई। एफिशिएंसी क्या है अब यहाँ से निकलेगी। ये यहाँ पे कह रहा है कि 25% ऑफ द जॉब, ये इसका मतलब ये नहीं कि इसकी एफिशिएंसी है। इसका मतलब ये है कि इस काम का 96 काम का ये 1/2% यानी कि 50% काम 16 दिन में करता है। ये 96 काम का 1/2 यानी कि 50% काम ये 16 दिन में करता है। तो ये आपको एक तरह से ये मतलब आपको ये दिया गया है, इस काम का परसेंटेज आपको दिया गया है यहाँ पे ये। अब इसकी एफिशिएंसी अगर मैं निकालूंगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर आपकी 4 हो जाएगी, एंड इसकी एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अमन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और जो भानु की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो टोटल आपका काम कितना है 96 है। अगर ये दोनों लोग मिलकर इसका 96 है, अच्छा इस काम का, इस टोटल काम का 1/4, इस टोटल काम का 1/4, तो टोटल काम कितना है 96 है। 96 का अगर मैं 1/4 अगर मैं निकालूंगा तो 4 2 होता है आपका कितना 8 हो जाएगा, निकल के 1 यहाँ से कैरी होगा तो कैरी कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 से 4 टाइम्स आपका ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपका 1/4 कितना हो गया 24 हो गया। अगर ये दोनों लोग मिलके काम करते तो मिलके काम ये भाई ये 4 कर रहा है ये, और ये कितना करेगा, ये यहाँ से 3 करेगा, ये यहाँ से 3 करेगा, ये 6 नहीं होगा, ये 3 होगा ये काम। ठीक है, क्योंकि 32 3 96 होता है, 32 3 कितना होता है 96 होता है। और ये एक्चुअल में क्या होगा यहाँ पे, ये दिन से डिवाइड नहीं किया जाएगा, इससे डिवाइड किया जाएगा, ये इससे डिवाइड किया जाएगा। और इसकी कैपेसिटी क्या होगी 1 होगी, इसकी कैपेसिटी यहाँ पे क्या होगी एक तरह से 1 होगी इसकी कैपेसिटी।
तो दोनों से अगर मैं डिवाइड कर दूं, इसकी कैपेसिटी से अगर डिवाइड कर दूं, 3 डिवाइड कर दूं तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर आपका 6 निकल के आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट, इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर। ठीक है, 80 लीटर कोई मिक्सचर है, कोई दूध का मिक्सचर है कोई। देखिए इस क्लास में मुझे बेसिकली ये समझना है क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, बस ये मुझे समझना है। कोई मिक्सचर है, कोई मिल्क का है एंड यहाँ पर वाटर के यहाँ पर मिक्सचर है, यहाँ पर है। ठीक है, कितना है यहाँ पे, 7:3 है यहाँ पे, 7:3 है। देखो रेशियो क्या होता है, एक एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। अगर मैं इन दोनों के रेशियो को 7+3 को अगर मैं ऐड कर दूं, 7 क्या है, मिल्क है, और ये क्या है, वाटर है, इन दोनों को ऐड कर दूं तो 10 निकल के आ जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा, रेशियो है ये। और टोटल यहाँ पर आपको दिया गया है 80 दिया है, तो 10 की वैल्यू क्या 80 है, तो मैं कह सकता हूँ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 8 हो जाएगी। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 8 का मल्टीप्लाई अगर मैं 7 में अगर मैं कर दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 56 लीटर मेरे पास मिल्क है एंड 24 लीटर मेरे पास क्या है मेरे पास यहाँ पे वाटर है। अब कितना वाटर इसमें मैं ऐड करूं यहाँ पे कि जो मेरा न्यू रेशियो है वो 2:1 का मेरा बन जाए। अगर मैं यहाँ पे मान के चलिए, ऑप्शन से आप देख लीजिए, आप यहाँ से ऑप्शन से अगर मैं इसमें 4 वाटर और इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये 28 बन जाएगा आपका ये। अब देखो 21 बन जाए, 21, 22 2 से कितना होता है, 56 होता है। देखो निकल के आपका यहाँ से आ गया। तो आप ऑप्शन वाइज आप ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे ये 14। आपको कोई एक ट्रायंगल आपका है, इन अ ट्रायंगल PQR, एक कोई ट्रायंगल, इसमें आपको ट्रायंगल P प्लस R इज इक्वल टू दिया है 150 एंड आपको P प्लस 3Q आपको दिया है इसमें 170, ये आपको दिया। और आपको पता है अगर 3 ट्रायंगल अगर यहाँ पर है तो तीनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, तीनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, तीनों का जो सम होगा भाई वो आपका 180 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, P की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए Q प्लस R ये आपको यहाँ से निकालना है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे P प्लस R की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो P प्लस R की वैल्यू यहाँ पे 150 यहाँ पर दी गई है, P प्लस R की 150 यहाँ पर वैल्यू दी गई है, तो 150 आपका ये हो जाएगा, Q आपका बचेगा, तो प्लस में आपका एंगल आपका Q हो जाएगा, आपका ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल Q की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 180 माइनस 150, तो मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल जो Q होगा उसकी वैल्यू 30 निकल के आ जाएगी। अब क्या दिया है आपको सेकंड कंडीशन, ट्रायंगल P इज इक्वल टू प्लस 3Q, 3 एंगल Q इज इक्वल टू 170, ये आपको दिया है। Q की वैल्यू कितनी निकल के आई, 30 निकल के आई, तो P आपको फाइंड करना है, प्लस 3 × 30 हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 170 हो जाएगा। ट्रायंगल P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा, 90 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना निकल के आ जाएगा, 80 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमन रिसीव, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि देखो मैथमेटिक्स में भाई समय लगता है। अभी 13 क्वेश्चन, करीब 14 क्वेश्चन हो चुके हैं और 1 घंटा निकल चुका है। क्वेश्चंस में बहुत समय लगता है। ऐसे ही रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस में भी बड़ा समय लगता है। ठीक है, फिर भी जितने क्वेश्चंस होते हैं मैं उन क्वेश्चंस को मैं करा देता हूँ आप लोगों को। मैं जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैं करा देता हूँ। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आपको दिया है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करता है यहाँ पे P प्लस 3000 फॉर 3 ईयर एट सिंपल रेट। ठीक है, कोई बात नहीं। पहली बात समझ लीजिए, ऐसा ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है वो P × R × T होता है, अपॉन 100 होता है। तो P क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, R क्या होता है, रेट होता है, T क्या होता है, टाइम होता है, और अपॉन 100 डिवाइड करते हैं। अब आपको जो इन्वेस्ट, आपको जो मनी आपको दे रहा है, तो P की जगह आपको उसने कितना दिया है, P प्लस 3000 उसने दे दिया है। P की वैल्यू क्या दे दी है उसने, P प्लस 3000। रेट आपको, टाइम आपको दिया है 3 साल का, रेट आपको दिया है 8%, और आपसे सिंपल इंटरेस्ट आपसे ये इसका सिंपल इंटरेस्ट, जो भी इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर क्या होगा, दूसरे अमाउंट, अनुज के अमाउंट, जो अनुज का अमाउंट होगा उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इसके इक्वल में होगा। ये आपसे ऐसा क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। तो अगर मैं P की वैल्यू यहाँ से फाइंड करूँगा, अगर मैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट अगर यहाँ से फाइंड करूँ तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P की जगह कितना हो जाएगा, P प्लस 3000 इंटू 3 × 8 अपॉन 100। क्या यही हो जाएगा यहाँ से, ये क्या यही हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं फाइंड करता हूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये
4 से डिवाइड करने पर 2 होगा, 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पे ये 25 आपका ही हो जाएगा। और आप इसको डिवाइड मत करिए क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है, फिर काटने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप क्या करिए कि इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर ये, ठीक है, 24 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पी में 24p हो जाएगा आपका ये, प्लस 24 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फिर आपका ये 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 72 हो जाएगा, 72,000 आपका ही हो जाएगा। और डिवाइड में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं और सॉल्व करूँगा मैं यहाँ पे तो ऐसा इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 इन p/100 प्लस अलग अलग कर लीजिए इसको 72,000/100। 20 से ये वाला 20 कैंसिल हो जाएगा, ये जो 20 हैं वो पॉइंट्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो SI = कितना हो जाएगा 2.4p प्लस आपका कितना हो जाएगा 720 आपका ये निकल के आ गया आपका क्या SI। सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया भाई इसके लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया, किसके लिए निकल के आ गया अमन के लिए, ये सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है ये अमन के लिए। अब इसको थोड़ा सा आप नोट कर लें अगर आप कर रहे हो, अगर आप, ठीक है, नहीं तो फिर इसको थोड़ा सा रफ करते हैं फिर। चलो अब समझिए, अब कह रहा है अनुज भाई साहब जो है, अनुज भाई साहब अनुज जो है इनका जो अमाउंट है वो P है, P फॉर 2 ईयर के लिए है, ठीक है, इनका जो अमाउंट 2 ईयर के लिए है, ठीक है, अच्छी बात है, इनका जो अमाउंट 2 ईयर के लिए है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इनका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इनका क्या हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं 15 वाला जो क्वेश्चन होगा, 15 वाला जो इनका क्वेश्चन होगा, 15 वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा P, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है P + 1/100, यहाँ पर आपका R हो जाएगा, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा R, सॉरी एक सेकेंड, P × 1 + R/100 की पावर टाइम होता है, ठीक है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए आपको दिया क्या गया है इसमें क्या क्या दिया गया है, इसको मुझे एक बार यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो P यहाँ पर कुछ नहीं भाई, P तो यहाँ पर P ही दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, यही जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसके सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो P आपको भाई दिया गया है 1 + R की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर R की वैल्यू यहाँ पे 12% आपको यहाँ पर दिया गया है, R यहाँ पर 12%/100 हो जाएगा। T कितना है 2 ईयर है, T कितना आपका 2 ईयर है। तो P = कितना हो जाएगा यहाँ से आपका ये 100 + 112 हो जाएगा आपका ये, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, एलसीएम अगर जब यहाँ से आप ले लेंगे तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा ये 112/100, ठीक है, 112/100, 112/100 जब 2 पॉइंट ये हटा देंगे तो पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 1.12 की पावर 2 आपका ये निकल के आपका यहाँ से आपका ये आ जाएगा। क्या है आपका ये इंटरेस्ट, आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये है। चलिए अब यहाँ से मुझे फाइंड करना, फिर मुझे फाइंड करना अमाउंट ऑफ द इन्वेस्ट, अमाउंट क्या है इन्वेस्ट वाला, दोनों का अमाउंट क्या है ये मुझे फाइंड करना है यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ भाई कि इसका आप 1.2 का इसका आप स्क्वायर जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर आप एक बार निकाल लो, 1.12 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। तो स्क्वायर के लिए क्या होता है 1.12 से आप मल्टीप्लाई करिए, आप जब मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 1 1 हो जाएगा, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 2 1 1 हो जाएगा, 4 4 4 5 2 1, ठीक है, 12,544 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। अब पॉइंट देखिए, 2 पॉइंट आपका ये है, 2 पॉइंट आपका ये है, तो 4 पॉइंट बाद आपका ये लगेगा, 4 पॉइंट बाद आपका ये पॉइंट लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 1.25 और 25 और 44 आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आपको पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा P × 1.2544, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका यहाँ पे ये आ चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे भाई ये करना है कि मुझे अब दोनों को मुझे यहाँ पर ऐड करना है, मुझे दोनों को, ठीक है। जब दोनों को यहाँ पर मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐड करने पर
ठीक है, अनुज, अमन और प्लस अनुज का मुझे क्या करना है, ऐड करना है, इनके इंटरेस्ट को मुझे ऐड करना है। तो भाई इनका जो इंटरेस्ट है यहाँ पे, इनका जो इंटरेस्ट है यहाँ पे, इनका जो इंटरेस्ट वो कितना दिया गया यहाँ पे 2.4p प्लस 72 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना दिया गया है ये 1.2544p, ये आपको यहाँ पर ये दिया गया है। अब इसको मुझे यहाँ पर लाना है, ठीक है, या इसको आप उस तरफ ले जाइए, आप p की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। देन p की वैल्यू फाइंड करने के बाद मुझे क्या बताना है, p की वैल्यू फाइंड करने के बाद मुझे क्या बताना है, तो p की वैल्यू फाइंड करने के बाद मुझे इसका आंसर मुझे बताना है, मुझे इसका आंसर, ठीक है। तो क्या इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, आप लोग इसको इस तरह से आप लोग कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये था यहाँ पर अमाउंट, ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये था भाई इसका अमाउंट ये, लेकिन इसमें से मुझे p को मुझे माइनस भी तो करना है मुझे। जब यहाँ पर ये आपका अमाउंट था आपका, ये एक p यहाँ से माइनस कर दूंगा, ये ब्याज नहीं आया, ये अमाउंट आपका आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका, ये आपका अमाउंट यहाँ से आपका ये आया हुआ था, ठीक है, आपका यहाँ पर ये अमाउंट यहाँ पर आपका ये आया हुआ था, आपका ये अमाउंट ये। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1.2.2544 p माइनस एक, यहाँ पे p और हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस एक, यहाँ पे p यहाँ पर और हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या था, ये आपका अमाउंट है, ये आपका यहाँ पे अमाउंट आपका यहाँ पे ये निकल के आपका ये आया हुआ था आपका अमाउंट। तो माइनस p करने के बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ से 0.2544 p यहाँ से आपका निकल के आपका ये आ जाएगा आपका ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें से आपको सॉल्व करना है, यानी कि इक्वल में आपको रखना है और p की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है। ये एक्चुअल में अमाउंट था, अमाउंट में से हम जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसको हम निकालेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर ही तो इंटरेस्ट मुझे मिलता है, लेकिन ये अमाउंट था तो अमाउंट में से आप पहले प्रिंसिपल को आप माइनस आप करेंगे। तो यहाँ से मुझे भाई लेवल पता चल रहा है कि भाई CUT का लेवल भाई बहुत ज़्यादा हाई है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एक तरह से टफ वे में पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस लगभग आपका कम से कम मान के चलिए 6 से 7 मिनट 8 मिनट आपका क्वेश्चन में आपका ये ले जाएंगे, ठीक है। और पहले क्या था, पहले ये था कि भाई 60 क्वेश्चंस आपको दिए जाते थे, 10 क्वेश्चंस आप छोड़ भी सकते थे, आप 60 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करना होता, 60 क्वेश्चन आपको दिए जाते थे, 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट उसमें से करना होता था। लेकिन इस बार तो भाई CUT ने पूरा फंडा ही चेंज कर दिया है। इस बार तो CUT ने क्या किया है कि भाई आपको 50 क्वेश्चन दिए हैं, 50 ही आपको क्वेश्चन करना है, 10 जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे उनको हटा ही दिया है, पूरा उन क्वेश्चंस को हटा ही दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भाई बहुत ज़्यादा हैं, 15 अभी तक यहाँ पर बस क्वेश्चंस यहाँ पर हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इन दिल्ली जू में अगर देखा जाए, इन दिल्ली जू देयर आर सम डक्स, कुछ डक्स हैं यहाँ पे एंड कुछ यहाँ पर रैबिट्स यहाँ पर है। अच्छा, इनके अगर जो डक्स के जो सर होंगे भाई, सर तो दोनों के, हेड तो दोनों के एक ही एक होगा, इनका इसका भी हेड एक ही होगा, इसका भी हेड एक ही होगा। अगर मैं यहाँ पे लेग की बात करूँ तो जो डक होंगे इनका भाई यहाँ पे इसके जो हेड लेग होंगे वो भाई 2 होंगे, और इसके जो लेग होंगे वो रैबिट के 4 होंगे, क्योंकि इसके 4 पैर इसके होते हैं। यहाँ तक मुझे यहाँ पर इतना मुझे यहाँ पे समझ मुझे आ गया है, ठीक है। अब वाइल द लेग्स आर, अगर दोनों के लेग्स को अगर देखा जाए तो 450 है, तो अब आपको बताना है कि डक्स जो है भाई जू में कितने डक्स उस जू में है, ये आपको बेसिकली आपको उसमें आपको बताना था, ठीक है, कि कितने जो डक्स हैं उसमें है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या होता है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। हेड्स जो है वो टोटल 60 है, 160 है। हेड्स जो है वो कितने हैं, 160 आपके हेड्स यहाँ पर है। टोटल जो हेड्स हैं वो कितने हैं, 160 यहाँ पर हेड्स आपके हैं। तो 160 हेड्स का मतलब तो यही हुआ है कि चाहे वो रैबिट्स हो चाहे वो डक्स हो, दोनों के हेड मिलाकर यहाँ पर 160 यहाँ पर हो जाएगा, दोनों के हेड मिलाकर। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों, अब इसमें हम ये तो फाइंड नहीं कर सकते ना कि कितने इसमें रैबिट्स हैं एंड कितने इसमें डक्स में हैं, लेकिन टोटल जो पैर इन दोनों को दिए हैं, लेग दिए हैं, वो कितने दिए हैं, 450 दिए हैं। 450 यहाँ पर दोनों के यहाँ पर दिया गया है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, अगर मैं मान के चलूँ हेड की, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एक डक होगा प्लस एक आपका रैबिट होगा आपका, इन दोनों का एक रैबिट होगा आपका, इन दोनों को आपको क्या दिया है, आपको इन दोनों को आपको दिया है, ये हेड दिया है 160। लेकिन क्योंकि हेड तो भाई 1 होता है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेग की यहाँ पर बात करूँ तो जो रैबिट होता है, जो डक होता है उसके 2 लेग होते हैं, प्लस जो रैबिट होता है उसके 4 यहाँ पे लेग यहाँ पर होते हैं। टोटल जो आपको लेग दिए हैं वो आपको 450 आपको लेग्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं आपको, ठीक है, 450 लेग्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे
2 से डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो 1 आपका डक बचेगा आपका, ठीक है, एंड 1 आपका 2 आपका रैबिट यहाँ पर बचेगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 450 रह जाएगा आपका। ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आपका ये 450। दोनों तरफ क्या करिए, अब दोनों तरफ करिए डिवाइड में, तो यहाँ पर भी जब डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 225 निकल के ये आ जाएगा, ये 225 यहाँ पे निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो सेकंड इक्वेशन आपकी ये हो गई, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये हो गई है। दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, +1 यहाँ पर r है, यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पर रैबिट 60 है, ठीक है। d से d कैंसिल हो जाएगा, एक अब माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये एक r इज इक्वल टू कितना बचेगा आपका, तो एक r इज इक्वल टू बचेगा आपका 65, आर इज इक्वल टू कितना बचेगा, 65 बचेगा। और आपसे कहा क्या है कि डक्स मुझे बताइए। अच्छा, अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे, तो आपको जो हेड्स दिए थे 160 दिए थे आपको हेड्स, ठीक है, जिसमें से आपने फाइंड कर लिया कि रैबिट कितने हैं, 60 और 65 है। 165 में अगर मैं 65 को माइनस कर देता हूँ तो 5 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 16 में से 7 यहाँ पर जाएगा तो 9 यहाँ पर बचेगा, तो डक्स आपके कितने हो जाएंगे, 95 आपके यहाँ पर डक्स आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो भाई एग्जाम में आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अंकित एंड राजू डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड दे इन्वेस्ट 550 5500 एंड 6500। ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। अंकित जी एक है, ये इतना कितना इन्वेस्ट करते हैं, ये करते हैं 5500 इन्वेस्ट करते हैं ये, ठीक है। कितने मंथ के लिए, 11 मंथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं ये। और जो राजू जी जो है, राजू ये इन्वेस्ट कितना करते हैं, तो ये इन्वेस्ट करते हैं 6500, कितने मंथ के लिए, 11 मंथ के लिए। अच्छा, अच्छी बात है भाई कि ये इतना जो है इन्वेस्ट ये कर रहे हैं। तो भाई प्रॉफिट अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट इज इक्वल टू यहाँ पर होता है कि इन्वेस्ट इनटू टाइम। इन्वेस्ट इनटू टाइम, कितने टाइम्स के लिए इन्होंने भाई इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो ये यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर बनती है कि कितने टाइम के लिए इन्होंने इन्वेस्ट इन्होंने किया है। तो प्रॉफिट अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो कितने टाइम के लिए इन्होंने किया है, 11 मंथ के लिए किया है, तो 5500 इंटू 11 आपका हो जाएगा ये, ठीक है। डिवाइड में अगर मैं यहाँ से बात करूँ, रेशियो में अगर यहाँ पे फाइंड करने की बात कर रहा हूँ कि इन दोनों को प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो के लिए आप इससे डिवाइड कर दो। आप रेशियो के लिए आप इसे डिवाइड कर दो, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 से 11 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 13 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो इनके जो प्रॉफिट्स का रेशियो होगा, किसके किसके, अंकित के एंड यहाँ पर राजू के, वो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, तो वो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 11/13, ठीक है। अच्छा, टोटल इनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 24 इनका टोटल इनका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन दोनों के डिफरेंस का जो प्रॉफिट है वो कितना है, तो वो डिफरेंस का जो प्रॉफिट है वो 680 है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 680 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 340 हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल भाई प्रॉफिट कितना है, 24 है। 24 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 16 होगा, 16 होगा। तो मैं कह सकता हूँ लास्ट में कितना आएगा, 60 आएगा। 60 देखो कहाँ पर है, इसमें भी 60 है, इसमें भी 60 है। ये तो दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते, ये दोनों वाले ऑप्शन। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए आप इसको, तो 16 आपका ये हो जाएगा, और 4 3 आपका 12 होता है, 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13 आपका ये हो जाएगा, आपका 13 12 13 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे फिर देखा जाएगा यहाँ पे, तो इसका एक सेकंड 16 क्या कर रहा हूँ मैं भाई, ज़्यादा लंबी क्लास हो रही है। कितना हो रहा है यहाँ पे, ये 340 हुआ था ना, 340 इंटू 24 अगर मैं करूँगा, अगर मैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, 16 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13 136 आपका ये हो जाएगा। एंड आपका इसके बाद फिर देखो 8 आपका ये हो जाएगा, 6 आपका ये हो जाएगा, 0 6 11 7 और 8 8160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, मैं अपने हिसाब से थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि क्लास का जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा क्लास हो चुकी है ये ऑलरेडी। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग करेंगे घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे भाई स्टार्ट हो जाती है क्या, मेरी जी के जीएस।
व्हाट इज द नेम ऑफ द एलॉय विच इज ऑब्टेन आफ्टर मिक्सिंग मरकरी। अगर मरकरी में मिक्सिंग जो मरकरी होती है उसमें मिक्स किया जाए किसको, मेटल को, तो अमलगम यहाँ पे बनता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री डैफ कनेक्ट टू 2024। देखो, तो स्कीम जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री जो भी स्कीम को लॉन्च कर रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे एग्जाम में बनते हैं। तो कौन सी स्कीम को लॉन्च किया था, अदिति को किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर इसका हो जाएगा। फिर कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ बुक कश्मीर ट्राइबल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। तो इसके जो राइटर्स है कौन हो जाएंगे, रोमेश भट्टाचार्य जी हो जाएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर, विच स्टेट बिकम 25th स्टेट ऑफ इंडियन 30 मई 1987। 30 मई 1987 को कौन सा स्टेट बना था, गोवा बना था। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करूँ मैं यहाँ पे, विच ऑफ दिस टेम्पल इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो काली घाट जो टेम्पल है वो वेस्ट बंगाल में है, बाकी सारे टेम्पल जो है भाई उत्तराखंड में है। ये भी उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड में है एंड ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है, अच्छा आप लोगों की बात बता दूं मैं कि मैं जो अभी करा रहा हूँ ये 60 क्वेश्चंस हैं और 60 क्वेश्चंस को जब भाई सॉल्व किया जाएगा तो 2-2.5 घंटे की क्लास ही खिंचेगी, ऑलरेडी खिंचेगी क्लास। ठीक है, अब इसकी मैं क्या करूँगा कि सेपरेट भाई वीडियो लाऊंगा इसकी मैं। सेपरेट वीडियो मीन्स हमारा ये है कि मैथ्स की वीडियो अलग, रीजनिंग की वीडियो अलग एंड जीके जीएस की वीडियो अलग। तो लगभग 1-1 घंटे की क्लास फिर भी लगभग उसकी रहेगी उसकी। ठीक है, तो ये आप समझिए कि एक ओवरऑल व्यू मैंने आपको दे दिया है इसमें कि कैसे मेरे एग्जाम में क्वेश्चंस बनना है, कैसे क्वेश्चंस आना है, एक आपको सजेस्ट किया है, एक आपको गाइड किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज स्टेट डू नॉट शेयर बॉर्डर छत्तीसगढ़। भाई कर्नाटका नहीं करता है, तेलंगाना भी करता है, छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश भी, झारखंड भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। विच बॉलर बिकम द सेकंड इंडियन बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन टेस्ट 2024। तो क्रिकेट से रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि भाई क्रिकेट में अभी किसने 500 रन बनाए हैं या जो भी क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं इसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, जब मैं इसके प्रैक्टिस सेट्स का सही तरह से लेकर आऊँगा तो इसमें कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनंद। पंचनंद में देखो लूनी रिवर नहीं है, बाकी चेनाब है, झेलम है, सतलज है, सतलज रिवर है, इंडस रिवर है। ठीक है, इंडस रिवर है। तो ये सारी रिवर जो है भाई इनमें जो है शामिल है, लेकिन जो लूनी रिवर है ये शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें ब्यास रिवर भी शामिल है। तो 5 नदियों का संगम होता है, एक तो इंडस होता है, एक होता है ब्यास, इसमें हो जाएगा। तो 5 का ये क्या है, पंचनंद को कहा जाता है, पंचनंद। वेयर वॉज द 15th ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुई थी ये, तो ये हुई थी भाई साउथ अफ्रीका में। ठीक है, कब हुई थी, 2023 में। 2024 में कहाँ पर हुई है ये, तो ये हुई है रशिया में। 2025 में कहाँ पर होनी है, 2025 में ये होनी ब्राज़ील में। तो इसको भी आप लिख लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10 रुपए के नोट पर जो हमारे नोट्स होते हैं उन पर कौन से मतलब किस किस के यहाँ पे चित्र यहाँ पर बने हुए हैं, पिक्चर्स बनी हुई है, तो आपको ये बताना है। 500 रुपए के नोट पर रेड फोर्ट है। ठीक है, 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का टेम्पल है यहाँ पे, 100 रुपए के नोट पर रानी के बाव है यहाँ पर, 20 रुपए के नोट पर यहाँ पर एलोरा की केप्स यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग करेक्ट आप लोग कर लेना। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इन एशिया। तो एशिया में कौन सी रिवर है, यांगत्जे जो है वो एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, लगभग 6300 किलोमीटर की रिवर ये है। ठीक है, और इसके बाद 6400 किलोमीटर की जो रिवर है वो कौन सी है, नाइल रिवर है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट। और वर्ल्ड में ये 3rd लार्जेस्ट रिवर है ये, तो ये भी आपको याद रखना है। 3rd लार्जेस्ट रिवर है। कहाँ पर बहती है ये, तो ये चाइना में बहती है ये। ठीक है, चाइना में बहती है। अरेंज द फॉलोइंग में आपको करना है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर वर्ल्ड नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे देखा जाए तो 8 जनवरी को ये 8 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये 8 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये 8 मार्च को। अब यहाँ पे कारगिल विक्ट्री डे अगर यहाँ पे देखा जाए तो कारगिल विक्ट्री डे, और यहाँ पे जो यहाँ पे सॉइल डे है वो यहाँ पर दिसंबर को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 5 दिसंबर के समथिंग यहाँ पे सेलिब्रेट इसको किया जाता है। तो आप इस तरह से आप क्या करेंगे, आप अरेंज कर लेंगे। अरेंज मीन्स यहाँ पर ये हुआ है, फिर समझेंगे थोड़ा सा। मुझे क्या करना है कि क्वेश्चंस को पढ़ना है,
क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में आपको दे रहा है कि भाई डे, आपसे पर्टिकुलर डे नहीं पूछ रहा है कि मार्टर्स डे कब है, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये नहीं पूछ रहा आपसे, ये आपको 4-5 डे देकर आपको पूछेगा भाई सीरीज में आप बताइए। तो कहीं ना कहीं पैटर्न भाई साहब हाई अच्छा खासा है, पैटर्न अच्छा खासा हाई इसका है। Which railway ministry from the following resigned the immediately after 1956 अरियालूर ट्रेन एक्सीडेंट? एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तमिलनाडु में, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था कि ठीक है, उस टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो क्या थे, रेल मंत्री थे, तो उन्होंने रिजाइन अपना दे दिया था। ठीक है, तो ये देखिए अब, विच फॉलोइंग कंट्री वॉन द FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? तो किसने जीता था? ये जर्मनी ने जीता था। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हु वॉन द टाइटल ऑफ 6th खेलो इंडिया? तो किसने जीता? ये महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। जनवरी 2024 स्टेट वॉज द होस्ट द पर्पल जो फेस्ट किसने होस्ट किया है? तो पर्पल फेस्ट किसने होस्ट किया? तो गोवा ने होस्ट किया था। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अंगूर फेस्टिवल भी यहीं पर होता है, अंगूर फेस्ट भी यहीं पर होता है, फगुआ फेस्ट भी यहीं पर होता है, ठीक है, सनबर्न भी यहीं पर होता है, सनबर्न। तो कुछ फेस्ट हैं जो कि गोवा में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल A1 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके वही है कि अभी फिलहाल में देखो, ये तो अभी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने नहीं है, क्योंकि इस साल किस स्टेट के किस कंट्री के कौन PM बने हैं, कौन राष्ट्रपति बने हैं। तो अब इस साल की करंट अफेयर्स आएगी, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन से किए थे। ठीक है, अब ये मुख्यमंत्री सीखो कहाँ योजना कहाँ की है? ये मध्य प्रदेश की थी, लेकिन अब मुझे 24 की स्कीम्स को मुझे याद रखना है कि 24 में और 25 जो चल रहा है इसमें कौन कौन सी स्कीम्स इसमें आई हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना क्या किया था, नाइटहुड की जो उपाधि थी उन्होंने उसको दे दिया था अंग्रेजों को वापस उन्होंने। ठीक है, किस कांड के बाद दिया था? ये 1919 में हुआ था, ये 1919 में हुआ था, ये जलियांवाला कांड। ठीक है, उसके बाद उन्होंने रविंद्रनाथ ने अपनी उपाधि को वापस कर दिया था। इन विच फॉलोइंग सिटीज मध्य प्रदेश वॉज 17th एडिशन प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया? ये इंदौर में सेलिब्रेट किया गया है, ऑप्शन नंबर B। चलो, डेजर्ट साइक्लोन की एक्सरसाइज हुई थी 2024 में, जनवरी के मंथ में ये हुई थी इंडिया एंड UAE के बीच में। चलिए, इसमें हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपसे कह रहा है तो जो द बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक जो लिखी गई है राम मनोहर लोहिया के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। गिल्टी ऑफ इंडिया जो बुक है वो राम मनोहर लोहिया के द्वारा इस बुक को भाई लिखा गया है। चलिए फिर देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द फेमस नॉवेल्स फाउंड एट एटलास श्रग्ड? ठीक है, श्रग्ड एक ये भाई नोवेल्स एटलास किसने लिखी है? इसने लिखा है एन रैंड ने इसको लिखा है। ये जो जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स इस साल की पूछी जाएगी, ये पिछली साल की करंट अफेयर्स ही है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे भूदान या ग्रामदान जो मूवमेंट स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने, क्या था ये? ब्लड लेस एक ये रेवोल्यूशन एक ये था। तो 23 जनवरी को एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई जाती है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, पराक्रम दिवस। 23 दिसंबर द बर्थडे ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जो है भाई नेशनल फार्मर डे के रूप में इनको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेशनल फार्मर डे के रूप में। अभी आ जाती है मेरी यहाँ से रीजनिंग। अब यही इंपॉर्टेंट है, अगर आप रीजनिंग और मैथ्स पर अगर आप अपनी कमांड्स अगर आप अपनी बना लेते हैं तो आप यहाँ से आप सक्सेस कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में काफ़ी लाभ आपको मिलने वाला आपको है। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को खुद भी ट्राई करना है, फिर भी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। 5:06 हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि देखो ये बीच वाला टर्म आपको बताना है। यहाँ पर इन नंबर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे दिया है, यहाँ पर इन नंबर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे दिया है, सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर भाई क्या यहाँ पर आने वाला यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो 3 आया है, कैसे यहाँ पर 3 आया है, किस तरह से यहाँ पे 3 आया है, इसको मुझे फाइंड मुझे यहाँ पे करना है। ठीक है, मैं अगर इसको फाइंड यहाँ से करता हूँ 9 यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे
तो कितने टाइम से यहाँ पर जा रहा है भाई, यहाँ पे ये 9 बार यहाँ पे जा रहा है ये। 9 में अगर मैं 8 माइनस करता हूँ तो 1 यहाँ पे बचता है, तो ऐसा तो नहीं होगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा ये, ठीक है, 40 यहाँ पर ही हो जाएगा। अब कंडीशन यहाँ पे क्या बन सकती है, यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे और क्या बन सकती है, 7, थोड़ा सा सोचते हैं क्या बन सकती है यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे 34, 20, 60 नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता है। 5, 5, 9, ठीक है, ओके। ये 36 आपको दिया है यहाँ पे, ये वाला 36, आप इसको क्या करिए, इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 7 आपका ये हो जाएगा, 3, 4, 7 हो जाएगा, 7, 5 आपका 12 हो जाएगा। 12 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यही 3 को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। 1, 7, 8 हो जाएगा, ये 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 से 4 टाइम्स से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। 9, 8, 17 हो जाएगा, 17 प्लस 2, 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 ये हो जाएगा यहाँ पे, ये 22 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर मतलब इसका 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये आ गया भाई, इसका कौन सा आंसर क्या आ गया, ये कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पर ये आ चुके हैं। W, S और H से यहाँ पर इसने 5 लिखा है, आपको बताना है K, M, J से यहाँ पर क्या यहाँ पे लिखा जाएगा। तो W को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, W, S और H से इसने क्या लिखा है, 5 को इसने यहाँ पे लिखा है। तो W की जो वैल्यू होती है वो 23 होती है, S की जो वैल्यू होती है वो 19 होती है, H की जो होती है वो 8 होती है। वैल्यू मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग 23 पर इसकी पोजीशन इसकी होती है। चलिए 5 कैसे लिखा है ये मुझे यहाँ पर मुझे फाइंड करना है कि भाई 5 यहाँ पर कैसे यहाँ पर आया है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे 5 यहाँ पर आया है। अगर मैं इन सबको यहाँ पर ऐड करूँ, अगर मैं इन सबको ऐड करूँ 2, 3, 5 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5, 6 ये हो जाएगा मेरा। 6 के बाद अगर मैं ऐड करता हूँ 9 तो 15 हो जाएगा, 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 से तो ऐसा तो कुछ यहाँ से निकल के यहाँ से आ नहीं रहा है भाई, यहाँ से 24 निकल के 24 से तो ऐसा कुछ यहाँ से निकल के आ नहीं रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब यहाँ पे अब अगर मैं इसका अपोजिट लिखता हूँ तो अपोजिट इसका 4 होता है, इसका अपोजिट यहाँ पर 8 होता है, और इसका अपोजिट यहाँ पर कितना होता है, इसका अपोजिट कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 अगर यहाँ पर ये हो रहा है तो 23 आपका ये हो जाएगा, 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23 प्लस 8 31 आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से तो भाई कोई सॉल्यूशन यहाँ से तो नहीं निकल के आ रहा है, यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है। तो अब मुझे एक काम मैं और कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इन सारे टर्म को एक साथ ऐड कर दूँ 23, 19 और 8 को, तब यहाँ से कितने निकल के आ रहा है, 12 आपका ये हो जाएगा, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा, 20 और प्लस 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 50 आपका ये हो जाएगा। अब 50 में अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो कितना निकल के आ जाएगा, 5। तो उसी 5 को उसने यहाँ पे लिखा है। अब कह रहा है के, एम और जे। अब देखिए रीजनिंग के आप पैटर्न को समझिए कि रीजनिंग भाई क्या क्या यहाँ पे भाई रीजनिंग में आपसे यहाँ से कितनी बुरी तरह से आपसे ये पूछा जाता है, आपसे ये लेवल काफ़ी हाई है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ के कितने पर आता है, 11 पर आएगा के आपका कितने पर आएगा, 11 पर आएगा। एम आपका कितने पर आता है, 13 पर आता है। जे आपका कितने पर आएगा, 10 पर आएगा। तीनों को आप ऐड कर दीजिए, जब मैं तीनों को यहाँ पर ऐड करूँगा तो 34 आपका हो जाएगा। 34 आपका यहाँ पर ये 34 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 34 हो रहा है आपका यहाँ पे आई जे के 11 पर हो गया, एम 13 पर हो गया, जे आपका यहाँ पर कितने पर हो जाएगा, 10 पर आपका यहाँ पे जे हो जाएगा, ठीक है। 23 हो जाएगा, 34 आपका ये हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे 10 से डिवाइड किया गया था तो 5 आ गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे सेम नंबर अगर मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर तो 3.4 आया। इट मीन्स क्या हुआ कि ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे फॉलो की नहीं, यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पर हो रही है यहाँ पे ये सेम कंडीशन यहाँ पर तो फॉलो यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हुई है। तो और क्या यहाँ पर हो सकता है, एक बार और ट्राई करेंगे, एक बार और क्या यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पे देखिए एक ये तो कंडीशन भाई है कि भाई ये तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पे एक कंडीशन आप फॉलो कर रही है, लेकिन सेम कंडीशन यहाँ पर फॉलो यहाँ पर नहीं कर रही है। यहाँ पर जब सेम कंडीशन फॉलो नहीं कर रही तो और कुछ देखेंगे क्या हो रहा है भाई। कितने से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, ठीक है। 10 से डिवाइड किया, 2 में अगर इसमें मैं कितना ऐड कर दूँ, 12, 34 तो नहीं हो रहा है यहाँ से। चलिए एक बार आप लोग इसको देख लेंगे कि क्या हो रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी मैंने कई सारे मेथड तो मैंने बता ही दिए हैं, और
1.5 घंटे की जब ये क्लास होती है तो सर में दर्द तो देखो होता ही होता है, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा आप लोग देख लेंगे इसको क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको एक ये दिया गया है क्लॉक यहाँ पे, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एट व्हाट एंगल आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इंक्लाइंड एट 10 मिनट टू स्मॉल एंगल। आपसे कह रहा है कि 2 बजने से पहले 10 मिनट पहले, 2 बजे से 10 मिनट पहले, यानी कि 150 के आपसे ये बात कर रहा है आपसे ये कि जो 150 का जो एंगल होगा, 150 में जो सुई होगी, यानी कि मान लीजिए कि अगर आप एक क्लॉक बनाते हैं, 12 आपका ये होगा, 6 आपका ये होगा, 9 आपका ये होगा, 3 आपका ये होगा, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 और आपका 11। अब आप समझिए यहाँ पे 150 की यहाँ पे बात हो रही है, तो 150 मीन्स क्या हो गया, ये हो गया जो आपकी मिनट की जो आपकी आवर वाली हैंड होगी आपकी वो ये होगी, और 30 आपका ये हो जाएगा, और जो मिनट वाली हैंड्स होगी वो आपकी यहाँ पर होगी कहीं पर आपकी, ठीक है। और ये एंगल आपसे एक तरह से आपसे ये पूछ रहा है, आपसे ये वाला आपसे एंगल आपसे ये पूछ रहा है। 30 ये हो जाएगा, 35 40 ये सॉरी ये होगा आपका, ये होगा आपका 1:50 आपका ये होगा। या तो आपको ये वाला एंगल आपको बताना है, या तो आपको ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। इंक्लाइंड एट 10। चलो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है, 60h माइनस 11m अपॉन 2। तो इसके लिए क्या करिए आप, आपको कितना दिया है, आपको एच कितना दिया है, ये होता है आपका आवर्स होते हैं आपके ये, एंड ये आपके मिनट्स होते हैं आपके ये, ठीक है। तो आवर्स कितना है, 1 है यहाँ पे, 60 इंटू 1 माइनस 11 इंटू मिनट्स आपके कितने 15 डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30 माइनस कितना निकल के आ जाएगा, ये 25 इंटू 11, ठीक है। 25 को 11 को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 275 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 275। अब देखिए 30 में 275 माइनस हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ये करना है कि जो छोटी संख्या है उसको बड़ी संख्या में से आप माइनस कर दो। 275 में अगर मैं 30 को माइनस करूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 245 यहाँ से निकल के आ जाएगा। अच्छा 245 अगर यहाँ पर आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए 360 से आप माइनस कर दीजिए। 360 से अगर मैं 245 को अगर मैं माइनस यहाँ पर अगर मैं करता हूँ अगर मैं यहाँ से, तो कितना निकल के यहाँ से आ जाएगा, 5 आपका यहाँ से ये निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। और 1 आपका ये निकल के आ जाएगा, एंड 1 आपका ये निकल के आ जाएगा। तो 115 आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो है रीजनिंग की प्रॉपर वे में क्लासेस होंगी, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा प्रोसेस क्या है क्या नहीं है। फिलहाल में इतना समझिए कि अभी जो क्या है एक प्रैक्टिस सेट लग रहा है, PYQ सीरीज़ है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं अभी बेसिकली बस इनको ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए 1 जनवरी 2001 वॉज अ मंडे, एक मंडे मतलब ये है कैलेंडर वाली क्लास। अब कैलेंडर के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको क्या करना है, कैलेंडर के लिए आप क्या करिए, आप जाइए भाई यूट्यूब पर। अगर आप यहाँ पर यूट्यूब पर अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगी आपको यहाँ पे स्टडी पॉइंट, या आप क्या करिए सीधा सर्च कर लीजिए आप सोहेल सर CUET, ठीक है। इतना आपको सर्च करना, आपको सोहेल सर CUET, तो आपको यहाँ पर देखो मैं आपको यहाँ पर आपको मिल जाऊंगा मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द स्टडी। तो यही मतलब इसी प्रोफाइल में जाके आपको क्या करना है, आपको इसी प्रोफाइल में जाकर आपको मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी मेरी वीडियो कैलेंडर वाली। तो उस कैलेंडर वाली आप वीडियो को एक बार जरूर देख लें आप लोग कैलेंडर वाली वीडियो को, आप लोग एक बार जरूर देख लें। सोहेल ठीक है, इसी में आपको मेरी कैलेंडर वाली वीडियो आपको मिल जाएगी मेरी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आप कैलेंडर वाली वीडियो मेरी, तो वहाँ से आपको सारे डाउट्स आपके जो हैं वो क्लियर आपके मोस्टली आपके हो जाएंगे आपके, ठीक है।
कैलेंडर से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे आपको। तो ये क्वेश्चंस मैंने प्रॉपर वे में मैंने उसमें बताया हुआ है, उससे आप पढ़ सकते हैं आप। बाकी जब मैं सेपरेट इसकी वीडियो बनाऊंगा अभी मैं CUT को लेकर, तो टॉपिक वाइज उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि एक बड़ा कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट को ऐसे नॉर्मल वे में नहीं बताया जा सकता है। कोडिंग से कई सारी सेम ये भी क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। बी से यहाँ पर सी आया है, सी के बाद डी को छोड़ दिया है, डी के बाद यहाँ पर ई आया, ई के बाद यहाँ पे एफ छोड़ दिया है, ये एफ जी आया फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर क्या आया फिर जी आया यहाँ पे। इसके बाद फिर आपको यहाँ बताना है कि क्या आएगा। यहाँ पे 2 के बाद 3 आया है, 3 के बाद यहाँ पे 5 आया है, 5 के बाद 7 आया है, तो 7 के बाद यहाँ पे 9 होगा, तो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी यहाँ पे 9, ठीक है। 9 के बाद यहाँ पर कितना होगा 11 और 11 13 होगा, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पे सेम है, उसके बाद फिर यहाँ पे छोड़े जा रहा है, यहाँ पे 9 होगा, 9 के बाद फिर यहाँ पे 13 यहाँ पर हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व आप कर सकते हैं, ईजी है, कोई इसमें ज़्यादा मतलब खास नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में सेम मैं भी कराया है मैंने, अभी एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि भाई 34 यहाँ पे कैसे आया। 34 के लिए मुझे क्या करना है, 6 5 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इस 4 को हम ऐड कर देंगे तो 34 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 9 2 जा 18 हो जाएगा, और इस 18 में मैं ये वाला 8 ऐड कर दूंगा, 26 हो जाएगा। 6 7 जा 46 42 हो जाएगा, प्लस 3 कर दूंगा मैं, तो आपका 45 आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल व्यू देख ले रहा हूँ मैं कि क्या मतलब है, कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, एक बार ये देख लेना बस। अच्छा, ये स्टेटमेंट एंड कंजम्पशंस वाले क्वेश्चन से ये है, एक ये क्वेश्चन है यहाँ पे 0% चेयर्स आर टेबल्स, ठीक है। कोई 0% जो चेयर हैं वो आर टेबल्स है, यानी कि यहाँ पर नन कह रहा है, यहाँ पे नन ऑफ दिस बार लग रहा है, नन चेयर्स आर टेबल्स, ऑल कंप्यूटर्स आर चेयर्स, सम बुक्स आर टेबल्स। तो इसकी कंडीशंस बनानी पड़ेगी मुझे। जो चेयर्स हैं और आर टेबल्स हैं, तो टेबल्स का भाई 0% का मतलब है कि नथिंग है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ऑल कंप्यूटर्स आर चेयर्स, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे चेयर्स हैं, तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा आपका, कंप्यूटर आपका ये हो जाएगा, जितने कंप्यूटर क्या है सारे चेयर्स हैं आपके हैं। एक सेकेंड, जो आपका जितने कंप्यूटर्स हैं, तो कंप्यूटर्स क्या होगा, कंप्यूटर भाई इसके अंदर आएगा, जितने कंप्यूटर हैं कंप्यूटर इसके अंदर आएगा, ये आपका कंप्यूटर होगा, वो क्या होगा, चेयर्स हैं आपकी सारी कंप्यूटर्स क्या हैं, चेयर्स हैं, ऑल कंप्यूटर्स आर चेयर्स। तो चेयर के अंदर क्या होगा, कंप्यूटर होगा। फिर कह रहे हैं सम बुक्स आर टेबल्स, कुछ बुक्स हैं वो टेबल्स हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन आपकी यहाँ बन गई। फिर आपसे कह रहा है कि नॉट अ सिंगल टेबल इस कंप्यूटर, क्या कोई सिंगल टेबल इस कंप्यूटर है, क्या कोई सिंगल टेबल कोई कंप्यूटर है, भाई बिल्कुल सही कह रहा है कि कोई नॉट अ सिंगल टेबल इट्स कंप्यूटर, सही है भाई, यहाँ पे कंडीशन है वाली। फिर आपसे कह रहा है कि सम बुक्स आर नॉट चेयर्स, कुछ बुक्स चेयर्स नहीं है, ये भी कंडीशन सही है बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत कंक्लूजन 1 एंड 2 बिल्कुल करेक्ट इसमें हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पे यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट से यहाँ पर रिलेटेड एक ये क्वेश्चन से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिटिंग अराउंड सर्किल होगा, उसमें आपको K 4th पर है क्या है, तो ये क्वेश्चंस क्या है मैं आपको सेपरेट में इसकी वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ट्रायंगल कितने फाइंड कर सकते हैं आप, ट्रायंगल 1, एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, तीसरा ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, चौथा ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, 1 आपका ये हो गया, 2 आपका ये हो गया, 3 आपका ये हो गया, 4 आपका ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया। अब देखिए आप, एक ही आपका ये 7 आपका पूरा वाला बन रहा है, आपका ट्रायंगल आपका एक ही है, ट्रायंगल आपका एक ही, पूरा वाला ट्रायंगल आपका एक ही बन रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि एक ट्रायंगल देखो, फिर आपका एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, ठीक है। तो कितने हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 6 हो जाएगा। एक आपका 7 आपका एक ये वाला बन गया, 7 के बाद फिर देखते हैं 8 आपका, देखो एक ये वाला आपका 8 आपका बन गया। 8 के बाद फिर देखते हैं यहाँ पे क्या कोई यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है 8 के बाद यहाँ पे, तो 8 के बाद मेरे ख्याल से अब कोई ट्रायंगल यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश की, जो देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है, लेफ्ट मान लीजिए आप ये है, चाहे राइट इसको मान लीजिए आप, एंड लेफ्ट मान लीजिए आप इस तरफ से, आप एंड लैपटॉप इस तरफ से मान लीजिए आप, ठीक है, लैपटॉप जो है इस तरफ से आप मान लीजिए आप। अब यहाँ पे कह रहा है आपसे कि राकेश इज 17th फ्रॉम द राइट एंड अंकित इज 15th फ्रॉम लेफ्ट। तो राइट से 17th पर कौन है, तो अंकित है, राकेश है यहाँ पे, एंड 15th पर लेफ्ट से अगर देखा जाए 15th पर यहां से कौन है यहाँ पे, तो यहां से अनिकेत है। अगर इनकी जो पोजीशंस को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, अगर इनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया जाता है तो क्या, अब समझना आप, तो क्या 15th पर
क्या होगा यहाँ पे लेफ्ट से फिर ये हो जाएगा। मान लीजिए पोजीशन को अगर यहाँ पे चेंज कर देते तो 15th पर ये अंकित साहब आ जाएंगे यहाँ पे, और 17th पर यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएंगे राकेश। लेकिन आपसे कह रहा है कि लेफ्ट फिर आपका ये हो जाएगा जब इंटरचेंज हो रही है यहाँ पे पोजीशन, तो यहाँ पर जो है वो लेफ्ट से 17th पर यहाँ पर, सॉरी लेफ्ट पर यहाँ पर कितने पर है, 19th पर आ जाता है फिर आपका यहाँ पे ये 19th पर आपका यहाँ से ये लेफ्ट पर आपका ये आ जाता है। अब मुझे फाइंड, मुझे ये करना है, मुझे फाइंड यहाँ से ये करना है, और ये है कहाँ से, राइट से, और ये कहाँ से, राइट से है। ये राइट से हो जाएगा आपका ये, और ये आपके कहाँ से हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा 17। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये 19th पर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, टोटल जो नंबर्स होते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, तो टोटल मुझे फाइंड करना है। टोटल के लिए क्या होता है कि 15th प्लस 19th माइनस कर दीजिए बंद, दोनों को अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 19 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 15 प्लस 19 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे ये 32 हो रहा है यहाँ पे, 15 प्लस 19 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 4 14 हो जाएगा आपका ये, और 3 आपका ये हो जाएगा, ठीक है 34 हो जाएगा। अगर इसमें मैं -1 कर दूँ, ये वाला -1, तो 33 यहाँ से निकल के आ जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल 4 इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सेपरेट वे में समझेंगे, अभी अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन समझिए बस। अभी आप क्वेश्चन समझिए, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास लेने, 2 घंटे की क्लास होने वाली है, कहीं ना कहीं टफ काम है, और रमजान भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी एक टफ है। एक ही है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, इजी है। अच्छा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को भी आप लोगों को देखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है ऐसे क्वेश्चंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस का मतलब ये है कि एक के ऊपर क्या है, एक सर्कल यहाँ पर है, तो एक ही पावर यहाँ पर 2 हो गई है। ठीक है, एक यहाँ पर बॉक्स यहाँ पर है, इसमें देखो 1 2 बॉक्स है, लेकिन एक ज़्यादा पावर यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 बॉक्स है, लेकिन यहाँ पर एक ज़्यादा यहाँ पर पावर कर दी है। यहाँ पर 3 बॉक्स है, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर पावर क्या कर दी गई, यहाँ पर 4 कर दी गई। तो मुझे क्या करना है, सभी को ऐड करना है। अब देखो, अब 7 यहाँ पर 2 बॉक्स है, लेकिन एक मुझे ज़्यादा करना है, तो 7 की पावर 3 हो जाएगी। 3 में 3 बॉक्स है यहाँ पे, तो 3 की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी। 1 2 3 एंड 4, 2 के ऊपर कितनी पावर हो जाएगी, 5 पावर हो जाएगी। सबको ऐड कर दो। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 प्लस 7 अगर किया जाए, अगर किया जाएगा तो 343 ये हो जाएगा, प्लस 343 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 कर दो, यहाँ पे 3 3 9 9 81 आपका ये हो जाएगा। एंड 81 के बाद अगर मैं इसको फाइंड करूँ, 2 2 4 4 8 8 16, और आपका 16 के बाद 32 आपका ये हो जाएगा, 32। अब ऐड करिए आप, 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 आपका कितना हो जाएगा, ये 4 2 आपका हो जाएगा 6 6। देखो ना ही इसमें है, ना ही इसमें, ना ही इसमें, ओनली 6 इसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऐड करने पर 456 ये आ जाएगा आपका ये। ठीक है, फिर समझते हैं। अच्छा, ये होते हैं भाई आपके ओपन डाइज वाले क्वेश्चंस। ओपन डाइज को आपको एक क्लोज डाइज में आपको कन्वर्ट आपको करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसका जो मुंह होता है वो इसमें होता है, इस तरफ बंद होगा, एंड इसका जो अपोजिट होगा वो ये होगा, एंड इसका जो अपोजिट होगा वो आपका ये होगा अपोजिट। ठीक है, तो दोनों कंडीशन मुझे एक साथ हो तो मुझे कभी दिख नहीं सकती है। अगर यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पे एट द रेट अगर यहाँ पर है, तो यहाँ पर भाई खाली होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे खाली एक तरह से यहाँ पर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, एट द रेट अगर यहाँ पर है तो इसका अपोजिट क्या होगा, एक्स होगा। एट द रेट अगर यहाँ पर है तो इसका अपोजिट क्या होगा, एक्स होगा। अगर एट द रेट इसमें है, अपोजिट इसका एक्स हो, तो अपोजिट तो दिखाई नहीं देगा ना। मेरे यहाँ पे एट द रेट है तो इसका अपोजिट क्या है, एक्स है यहाँ पे, तो एक्स तो जो है हाइड है ना, तो एक्स इसमें दिखाई दे रहा है, ये तो आंसर होगा नहीं इसमें। ठीक है, अब समझिए आप, इसका खाली भाई हिस्सा ये है, ठीक है, इसका खाली हिस्सा ये, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये भी आंसर नहीं होगा आपका। फिर एट द रेट इसमें भी है, एक्स इसमें भी, हैज इसमें भी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, क्योंकि हैज के अपोजिट में खाली जगह है। ठीक है, इसके पीछे खाली रहेगी। एक्स के अपोजिट में यहाँ पे एट द रेट है, लेकिन एट द रेट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप। 58 क्वेश्चन है, इसमें मुझे ट्रायंगल फाइंड करना है कि कितने कि इसमें कितने ट्रायंगल है। देखिए, एक ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। अब एक ट्रायंगल एक बनेंगे, एक ट्रायंगल एक ही बनेंगे, एक ये बन गया, तो 1 2 और एक ये पूरा वाला 3 ट्रायंगल आपके ये हो गए हैं। तो वही कंडीशन मुझे यहाँ पे फॉलो करनी है, 1 2 एंड आपका एक ये पूरा वाला 3 आपके ट्रायंगल आपके ये हो गए हैं। प्लस अब क्या करना है आपको, अब आपको भाई ये करना है कि 1 2 और एक ये पूरा वाला एक ये 3, तो 3 ट्रायंगल आपके इसमें हो गए। अब वही चीज़ आप यहाँ देखिए कि 1 2 एक ये पूरा वाला 3, तो 3 ट्रायंगल आपके यहाँ पर हो गए। अब एक कंडीशन यहाँ पर और बन रही है, यहाँ पे वो कंडीशन क्या है कि एक ट्रायंगल बन रहा है आपका कौन सा भाई, पूरा वाला, कि एक ट्रायंगल एक ही हो गया 1 2 और एक ये पूरा वाला 3 आपका एक ही हो गया। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ा सा और देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे ये देखना है मुझे कि एक ट्रायंगल देखो आपका ये वाला बन रहा है,
एक ट्रायंगल आपका ये वाला बन रहा है, 2 ट्रायंगल क्या आपके हो गए हैं आपके, क्या 2 ट्रायंगल आपके हो गए हैं ये वाले, ठीक है। फिर देखिए थोड़ा सा 2 ट्रायंगल मेरे ये हो गए हैं +2, फिर क्या एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, एक ट्रायंगल ये वाला भी बन रहा है मेरा, तो एक ट्रायंगल मेरे ये हो गया है, तो 3 3 6 हो जाएगा, 6 + 9 हो जाएगा, 9 + 3 12 हो जाएगा, 12 + 3 कितना हो जाएगा, तो ये 12 + 3 15 हो जाएगा आपका, ये 15 आपका ये हो जाएगा, ठीक है 15 हो जाएगा। और एक ट्रायंगल देखो आपका ये वाला भी बन जाएगा, तो +1 हो जाएगा 16, तो टोटल यहाँ पे 16 ट्रायंगल आपके ये बन जाएंगे। काउंटिंग फिगर का एक ये क्वेश्चन आपका एक ये आपका है। इसमें देखेंगे इससे भाई कौन मैच करेगा, तो इससे कौन सा वाला मैच करेगा, क्या ऑप्शन नंबर 1 करेगा या 2 करेगा कि 3 करेगा, इसको समझेंगे। तो इसको समझने के लिए ऑप्शन नंबर इसमें 1 करेगा ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें 1 करेगा ये वाला। अब कैसे करेगा इसको देख लेना, क्योंकि ये इससे मैच करेगा और ये वाला इससे मैच करेगा, कॉर्नर पे यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये वाला यही बस यहाँ पर आएगा। ये 59 क्वेश्चन था ये, और ये आपका 60 वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला आपका, डायरेक्शन का। अब ये टॉपिक वाइज हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम करेंगे भाई टॉपिक वाइज। मेरी आज की वीडियो का मतलब बस इतना था कि आप लोगों के माइंड में बस इतना बैठे कि एक्चुअल में जो सीयूटी का पेपर आता है वो पेपर कैसा पेपर आता है, इतना मुझे बस बताना था आप लोगों को। कौन सा क्वेश्चन था, चलिए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है इस क्लास में, और मेरा क्लास का मतलब बस इतना था कि आप लोगों को एक ओवरऑल व्यू बता दूं कि भाई कैसा जो है भाई टेस्ट सीरीज़ PYQs पिछले साल सीयूटी ने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अब इनको लेकर सेपरेट जो अलग अलग टीचर्स होते हैं वो इन सब्जेक्ट्स को देखेंगे। अभी मैंने आपको ओवरऑल व्यू मैंने आपको पूरा समझा दी कि भाई सीयूटी का पेपर ऐसा ऐसा आता है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।